सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प पेशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की छवि प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प पेशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहेब। भगत भाइयों, तब तक और भाई बहन जो जाते हैं मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निंजी अगुणम अकल अनुबेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं माध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मराज ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब कमल देव जी को सत साहेब। रामचंद्र जी को सत साहेब। अर्जुन जी को सत साहेब। और जो भी हमारे भाई बहन सब जुड़ रहे हैं उनको सभी को कृष्णादासी जी को सत साहेब। सभी को मुझ दास की तरफ सत साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 9140622668। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। एक एक बात इसमें परमेश्वर ने बिल्कुल पत्थर की लीक की तरह पूरी सच्चाई इसमें लिखवाई। और परमेश्वर की दया से इसमें जो है ना, परमात्मा ने बिहार के सीनियर भूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनके द्वारा परमात्मा ने इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 428 का केस अभी चल रहा है। फिर भी 30 अप्रैल 2023 के पहले तक का इसमें विवरण दे रखे हैं। और 443 इन सभी केसों का इसमें जजमेंट परमात्मा ने एक छोटी सी पुस्तक के अंतर्गत मात्र 170-72 पेज, यानी कि 212 पेज की पुस्तक। इसमें 40-45 पेज में तो परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है वो लिखा गया। और 212 पेज की पूरी पुस्तक में लगभग 70 या 72 पेजों में सब कुछ इसमें परमात्मा ने दे दिया एक छोटी सी पुस्तक के अंतर्गत। और ये जो भगत समाज है, वो भगत समाज इस पुस्तक को 30 रुपए की पुस्तक को समझ करके खरीद करके रख लिया। अब वो महान बन गया कि नहीं, हमारे पास पुस्तक है, इस पुस्तक का कोई उसके आगे मोल नहीं है। लेकिन जब केसों की जजमेंट की फाइल नहीं थी तब वो बड़ा परेशान होता था कि फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ, फाइल कहाँ। लेकिन जब से पुस्तक आ गई तब से उस भूल गया वो सब चीजें। यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही काल का सबसे बड़ा जाल है कि ऐसी जानकारी जो आज तक भारत के इतिहास में किसी के धर्म गुरुओं ने या किसी के यहाँ की कोई ऐसी जानकारी वायरल नहीं हुई।
भले ही चाहे उनके पक्ष में हो। लेकिन आज तक कोई नहीं जान सकता कि आसाराम जी के जो सजा हुई वो किस केस में सजा हुई। और आज संत रामपाल जी महाराज केसों के फाइलें पूरी दुनिया में वायरल है, पूरी दुनिया में वायरल है, और उसकी पुस्तक भी बना के पूरी दुनिया में परमात्मा ने भिजवा दी। लेकिन कानून निकालने वाले ये जरूर कानून इस पे निकालेंगे। उनको बोलना भी नहीं आता कि हम रोज इस पुस्तक को लेकर के बोले। उनको दर्द भी नहीं है। अगर दर्द होता ना तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा प्रमाण आपके सामने आ गया कि 28 गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर पीट पीट करके मार डाला और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे के सजा करवा दी है। अगर आपके पिताजी के साथ ऐसी घटना होती तो आप जीते जी मर जाते। आपको रोटी नहीं अच्छी लगती, आपको खाना हजम नहीं होता। लेकिन आपका गुरु 10 साल से यातना सह रहा हो, आपके सामने सबूत हैं। इसके बाद आप मौज मस्ती में जी रहे हो, आराम से बढ़िया खा पी रहे हो, सो रहे हो, और आप अपने गुरु के लिए, तुम्हारे लिए 5 मिनट का समय नहीं है, 5 मिनट का, 24 घंटे अपने घर परिवार के लिए मरे जा रहे हो। 5 मिनट अपने गुरु के लिए वीडियो नहीं डालते। जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा घर परिवार, तुम सुखी हो और तुम्हारा ये लोग भी सुखी रहता और परलोक भी सुखी रहता। लेकिन वो काम करने के लिए आपके पास समय नहीं है, और हमसे 1000 सवाल करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि आ जाएगी। 1-1 घंटा बकवास करने की बुद्धि आ जाएगी, लेकिन सीधा सीधा काम करने के लिए आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आज पूरी दुनिया के सामने है। शायद आसाराम जी के शिष्यों के पास जानकारी, उनके गुरु के साथ हुए अत्याचार की फाइल वायरल हो जाती ना, तो वो क्या ना क्या करते। लेकिन हमारे यहां तो भगत समाज कहेगा रामचंद्र क्या कर रहे हैं, रामचंद्र क्यों नहीं जमानत कराते गुरु जी की, वकील साहब क्यों नहीं कोर्ट जाते। ऐसे बताएंगे जैसे मालूम पड़ता है आपको बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा ज्ञान है। हाँ, और 10 लोगों को और बताएंगे कि रामचंद्र तो कुछ करते नहीं, रामचंद्र कुछ करते नहीं, और आप क्या करते हो। यही सबसे बड़ी समाज की दशा खराब है। सच्चाई जानने के बाद भी आप लोग परमानेंट कंटिन्यूटी बना के नहीं चलते। 2-4 भगत के अलावा और किसी पार्ट टाइम नहीं कि कंटिन्यूटी अपने बाप के लिए चिल्ला सको, अपने गुरु के लिए चिल्ला सको, अपने परमात्मा के लिए चिल्ला सको। ज्यादा को तो परमात्मा मान लो। मत समझो, मत जानो। आप सतलोक आश्रम बरवाला में जिसने भी 2001 से यानी कि करौथा आश्रम से लेकर के ना वर्तमान समय तक जिसने भी नाम दीक्षा ली है, वो एक भी कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। ये सब पहले ही आप लोग फ्लॉप हो चुके हो। लेकिन आप कोई हजम नहीं होंगी बातें, तो हजम हो चाहे ना हो, ये कड़ुआ सच है, ये कड़ुआ सच है। और परमात्मा रोज एक नया सच का उजागर करते जा रहे हैं। लगभग 2 घंटा 15 या 20 मिनट की ऑडियो जो शशिभूषण सिंह जी द्वारा जो हमने चर्चा की, उसमें कानून की एक एक पॉइंट की, अगर आप सब लोग उस ऑडियो को ढंग से सुन लो, उसको सुरक्षित रखो, उसको याद रखो, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते आप। जिंदगी में तुम्हारे अंदर सवाल नहीं उठेंगे कि यार हमारे पास कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा आई तो यार फर्जी है, यार हमारे पास बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा हम तो फर्जी है, यार हम ज्ञान का पुस्तक कहीं दे नहीं सकते, कहीं ले नहीं सकते। इतना बड़ा कानूनी दांव पेच है। आप अगर उस ऑडियो को ढंग से सुनोगे, सुरक्षित रखोगे और एक एक पॉइंट को समझोगे, तो आपके सारे सुर खुल जाएंगे, सारे सुर, कि ये खुले आम सारा सब कुछ खेल गद्दारीपन का हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि भेज भी दिया होगा तो सुनेंगे भी नहीं आप लोग। ये पुस्तक को किसी के पास साल भर से होगी, किसी के पास 2 साल से होगी, किसी के पास 3 साल से होगी। इस पुस्तक के बारे में नहीं किसी को पता होता है, नहीं बता पाते आप लोग कि क्या है क्या नहीं ना, क्योंकि मतलब ही नहीं है। चिंता हो, दर्द हो तो करो, समझो। और यही हम कहते हैं कि भैया आप पिछलग्गू मत बनो, आप ये चीजें सीख लो।
जिस दिन आप लोग ये सीख पॉइंट टू पॉइंट सीख जाओगे, परमात्मा ने इसलिए कहा था अरबों में कोई हमारा एक होगा, अरबों में कोई एक होगा, इसीलिए कहा था। अगर आप लीगल पॉइंट हर चीज को समझ लोगे तो फिर आपको कोई कहीं डिसबैलेंस नहीं कर सकता। आज भी आप लोग, आपका गुरु जेल में यातना सह रहा है, आज भी आप लोग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की गुलामी में कहीं ना कहीं फंस जाते हो। हम कहां तक किसको समझाएं, किसको किसको बताएं। बांदा के राकेश जी ने जाकिर नाइक की वीडियो भेजने लगे, गुरु जी का और जाकिर नाइक की ज्ञान चर्चा का वीडियो भेजने लगे हैं। उनको फोन करके समझाया कि भैया ये काम मत करो। अभी आज हम देख रहे थे कि जो झारखंड के वीरेंद्र जी हैं वो भी यही काम करने लगे। वो जो राजस्थान में जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के विजेंद्र सोलंकी, उनकी वीडियो के साथ में संत राम पाजी माँ की वीडियो कटिंग करके लगाई गई, वो लेटर वाली। आप जी ये शेयर कर रहे ग्रुपों में, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोग नहीं सुधरने वाले, आप लोगों को मजा आ रहा है ना? जब विजेंद्र सोलंकी ने डिबेट के लिए बुलाया था तो कोई नहीं गया था। हर जगह गुरु जी का शोषण हो रहा है, हर जगह गुरु जी क्यों कटिंग लगा के लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी कि तुम लोग इनकी गुलामी से अलग नहीं हो पाओगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि आप को उनकी गुरु की कटिंग लगा दी, उसको क्या कहते हैं, विजेंद्र सोलंकी की कटिंग लगा दी, और इधर गुरु जी कटिंग लगा दी कि अंधश्रद्धा भक्ति खतरा में जाने का बस हो गया काम। अरे हिम्मत है तुम सामने जाओ ना। लेकिन हम क्या कहें, जो वो राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे चाहते हैं उनके चुंगल से आप नहीं निकलोगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि मेरा बाप जेल में यातना सह रहा है और हमारे पिताजी ने कभी ये नीच काम नहीं सिखाया था। मेरे पिता ने हमें क्या ज्ञान दिया था? हमें कोई ज्ञान में हार जीत के लिए घुटड़ गया था। रोज हम बताते, उस दिन बताया भैया सर्वानंद की तरह ना, परमात्मा ने तो सर्वानंद से हाथ माफी मांग ली थी कि भैया तू जीत गया मैं हार गया। ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं चलता है। वो तो संत रामपाल जी महाराज ने वो तब उनको बुलाया था कि भाई आप आइए, हम सब लोग बैठ के ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये नहीं कहा था कि उनकी वीडियो काटना, फिर मेरी वीडियो लगाना, फिर जोड़ करके भेजना। ये बहुत गलत बात है। आप अपने गुरु के स्वयं पूरी दुनिया के सामने नंगा करने में भूमिका अदा कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं, अगर शिवांश नारायण द्विवेदी का सामना करना पड़ जाए तो तुम्हारी सबकी ऐसी तैसी जाती है। सब लोगों ने नाक कटवा दिया। शिवांश नारायण द्विवेदी ने जितने अंदर अहंकार व्याप्त था, हम ज्ञान चर्चा कर दे, हम ज्ञान चर्चा कर दिए, कहां सब चले गए? पवन टक गया, वो उसकी भी स्थिति सी हो गई। काक भुसुंड आया, उसकी भी स्थिति सी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि परमात्मा ने आपको यह अधिकार दिया था क्या कि हम ज्ञान चर्चा करेंगे, हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। गुरु जी के जितने भी सत्संग हैं सब में मिलावटी है। ये तो अब तो पूरी तरह से शंका नहीं, सच्चाई है। लेकिन आप लोगों को होश नहीं आएगा, आप लोग ऐसे बेहोश बने रहोगे। आप हमेशा मैनेजमेंट के चुंगल से नहीं छूटोगे जिंदगी भर। जिसको देखो वीडियो भेज रहा है। अरे यार ये कर क्या रहे हो? बाप तुम्हारा यातना सह रहा, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे बाप को नंगा कर दिया गया। अब तुम धर्मगुरुओं के चक्कर पड़े हो। तुम यहाँ ज्ञान, तुम भक्ति करके पार होने आए थे कि तुम ये नाटक करने आए थे? लेकिन उसी के नाटक का हिस्सा आप बन रहे हो। लेकिन बनते रहो, तुम्हारी आदत ही नहीं जाने वाली है। अरे तुम पूरी दुनिया के सामने कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तुम्हारे गुरु के साथ जो, तुम्हारे गुरु के नाम से पूरी दुनिया में क्या किया गया। आप ये हार जीत युद्ध के मैदान अखाड़ा ना बनाओ। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग नहीं मानोगे। परमात्मा की वाणियां केवल सुनते रहो और बस चिल्लाते रहो, उससे कुछ होना नहीं है। क्योंकि आप लोगों का जो है ना, क्या कहे, बड़ा दुख होता है अपने गुरु से नहीं है। परमात्मा का हरिजन तो हारा वाला जीतन दे संसार, और हारा तो हर से मिले जीता यम की लार। हरिजन तो हारा वाला, वो परमात्मा का बच्चा जो हार स्वीकार कर ले, भैया तू जीत गया मैं हार गया। अध्यात्म ज्ञान की बात आ रहा हूं।
अध्यात्म में, अध्यात्म में आप किसी से बहस करके, फालतू बहस करके नहीं जी सकते। सबका अपना अपना अलग सोचना है। और गुरु जी का मैटर अलग था। गुरु जी खिलाफ बोलते तो उन्होंने सबको आदर सम्मान के साथ बुलाया था। और जो आदर सम्मान वाली वीडियो देख लोगे आप, आदर सम्मान वाली, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, उनका मंच लगाया था, जी चैनल बुक कराया था, जी जागरण कौन सा चैनल था, और सतलोक आश्रम बरवाला में बुलाया था। और बुलाया था, उनके अलग अलग मंच लगाए थे। और जब वो नहीं आए तो उन्होंने उस समय का वीडियो सुन लेना। उसमें क्या कहा था कि भाई नहीं उन महापुरुषों के पास समय मिल पाया तो होगा, अगर वो आते तो मेरा भी ज्ञान का जो ना ज्ञानवर्धक हमारा भी करते। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने कहा था। तो अब ये जितने सत्संग हैं सबकी आवाज मिक्सिंग है, कोई भी आवाज ओरिजिनल नहीं है। आप लोग तो अपने गुरु की असली आवाज भी नहीं पहचानते, तो आप काहे के शिष्य हो? आप काहे के शिष्य हो? काहे के गुरु जी की वीडियो लगा करके आप दुनिया में नाटक कर रहे हो? गुरु जी के सत्संग पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जब विजेंद्र सोलंकी ने बुलाया था कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? आपने ज्ञान सुना रखा तो गुरु को आगे क्यों कर रहे हो? हर जगह आप सामना करो ना। आप में सामर्थ्य नहीं है तो फिर काहे गुरु जी का बदनाम कर रहे हो? इतना अगर अपने गुरु के लिए इन पुस्तकों में लिखी हुई सच्चाई के बारे में जानने होते ना, अभी एक सवाल करते तो नहीं आएगा, नहीं उत्तर आता आप लोगों को। बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म की बात है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। किसको किसको समझाऊं, किसको किस बताऊं? अरे जिसका गुरु जेल में यात्रा सह रहा है, तुम ये वीडियो भेज रहे हो? बड़े यार अच्छा काम कर रहे हो हैं? अपने बाप को निर्दोष साबित करने की शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास एक भी किसी चीज का कुछ है नहीं। एक भी सवाल कर दे कोई आदमी, जगत का आदमी, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है। हमें आपको चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए हैं? अगर आपसे पूछ दे कि तुम बड़े डींग मारते हो कि हमने 2001 में नाम दीक्षा लिया था, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा लिया था, पूछ दे उसमें किसके साइन है, किसकी मोहर लगी है, कौन संत देता है पर्चे पर नाम दीक्षा? ये ट्रस्ट किस लिए बनता है? ये ट्रस्ट किस लिए बनाया जाता है? कि ट्रस्ट एक संस्था है और संस्था से जुड़ने के लिए, उसका ट्रस्टी बनने के लिए वाकायदे आपको फार्म मुहर सब कुछ दी जाएगी। जब उस संस्था के ट्रस्टी बनोगे या मेन पदाधिकारी बनोगे या वैसे आप बनोगे तो आप पूरे एथराइज किए गए हो। जैसे सतभूषण जी ने कहा कि हमें इसमें ट्रस्ट में संस्था जो ट्रस्टी जो संस्था में शामिल होना चाहे अपना नाम पता मोबाइल नंबर दे। इस तरह से पूरी उसकी प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं होती है। और ये पर्चे पर नाम दीक्षा दे रहे थे, बताइए। और पर्चा वो फर्जी पर्चा, तो आप तो वहीं से फेल हो गए, वहीं से फेल हो गए। जबकि 2001 में संत रामपाल जी महाराज डायस नाम दीक्षा लेते थे। तो जब तुम्हें इतना ही सेंस नहीं है, पढ़े लिखे हो, कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से पर्चा क्यों? कल इसीलिए अमेरिका के हरपाल दास से बात किया था। अब आप लोगों ने ऑडियो सुनी होगी, और 2 घंटे की ऑडियो कोई नहीं सुनी होगा, बहुत कम लोग सुने होंगे। और सुने होंगे उनको कोई मतलब नहीं है, और सुने भी होंगे अगर पूछते तो कोई बताएंगे नहीं। केवल एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, एक व्यक्ति ने, बांदा के राकेश जी ने मुझे फोन किया कि रामचंद्र जी, हम घर में जाकर रात में आपकी वो 2 घंटे की ऑडियो हमने पूरी सुनी। वास्तव में गजब के मतलब सवाल कर दिया, तो पूरी आंखें खोल दी। किसी एक भगत ने फोन नहीं किया कि रामचंद्र जी हमने पूरी ऑडियो सुनी और वास्तव में इसमें तो एक चीज का खुलासा कर दे, बारीकी खुलासा। इससे कोई लेना देना नहीं। बीरेन जैसे लोगों को वो ऑडियो वीडियो भेजने में मजा आ रहा है, भेजो भैया भेजो, तुम नहीं सुधरोगे। जबकि आज बीरेंद्र जी से हमारी काफी देर बात हुई कि आप कब फेल हो जाओ कोई पता नहीं। हाँ, कब फेल हो जाओ, सपने की तरह सपने में राजा बन जाओगे। अच्छे आए, अच्छे चले गए। इसलिए अपने गुरु के लिए रो, शर्म करो, है ना। वो समय नहीं हुआ ऑडियो सुनने का। अब पूछ दे तो बता भी नहीं पाओगे, ना बताओगे। हम नहीं चाहते कि आप पवन टक संजय टक मैंने की तरह पिछलग्गू बनो। एक पॉइंट को सीख जाओ, एक पॉइंट को, एक लीगल प्रोसेस को
लेकिन तुम्हें नहीं सीखना है, ना समझो। 2 घंटा हाला हम लोगों ने इतने सवाल जवाब शशिभूषण जी से किया, इतना कीमती वक्त उनका 2 घंटे का, हमारा 2 घंटे का समय, एक एक सवाल कैसे हमने उसमें किए परमात्मा संत रामपाल जी मांगा आशीर्वाद से ना, और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हमने भी शिवांश नारायण द्विवेदी बात किया था, हमने भी कहा था, हमने कहा भाई देखो ज्ञान चर्चा की बात हम नहीं करेंगे, ज्ञान चर्चा मेरा गुरु करता है, मेरा गुरु इस पृथ्वी पर जिंदा है। हैं? तुम लोग तो केवल वीडियो लड़ा रहे हो, अरे हिम्मत हो तो तुम जाओ सीना सीना तान के बात करो। हैं? ज्ञान चर्चा करते हो, जितने लोग ज्ञान चर्चा उस शिवांश नारायण द्विवेदी करने गए हैं, तुम लोग देखा, वीडियो देखा, लेकिन उसमें एक कोई पॉइंट वाली बात नहीं समझ पाए कि शिवांश नारायण द्विवेदी जी में और जितने संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य गए चर्चा करने के लिए, जितने शामिल हुए हैं, और इधर रामचंद्र शामिल हुआ, तो इन तीनों में अंतर क्या है ये नहीं सीखा आपने, और ना आप सीखोगे, ना आपको जरूरत है इसकी। तीनों में परमात्मा ने दया की, हमने उनका फार्म नहीं भरा, शिवांश नारायण द्विवेदी जी का हमने फार्म नहीं भरा, हमने फार्म नहीं भरा, और उन्होंने स्वयं फोन करके कहा कि रामचंद्र जी हम इस बात पे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने ज्ञान के बारे में पहले कह दिया था, हमने कहा एक बात याद रखना, ज्ञान की किसी भी तरह चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे, और ना आप मुझसे करना, क्योंकि ज्ञान किसके क्या समझ में आता है। 4 भाई है, चारों भाई अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग सबकी सोच है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। इसलिए आप क्या करते हो मुझसे बदल रहे, हम क्या करते, यही उन लोगों ने मुझसे, अब तो कई बार बात हुई, बोले भैया मुझे कोई तकलीफ नहीं रामचंद्र जी, ये आप क्या भक्ति करते हो क्या हमें कोई लेना देना नहीं है ना, ये हमारे जीमेल पर ईमेल पर इतनी अभद्र गालियां इतना, ये हम हमेशा संत रामपाल जी महाराज की वो जेल वाली फोटो नहीं लगाते थे, बढ़िया बाहर वाली फोटो लगाते थे। जब इन्होंने सारी मतलब गलत काम करने के सारी रिकॉर्ड तोड़ दी, मर्यादाएं सारी ताड़ कर, तब हमें जेल वाली उनकी फोटो लगानी पड़ी, तब हमें अपने आचरण बदलने पड़े। गलत काम करते तुम, बदनाम हो रहे संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया था क्या कि वीरेंद्र जी आप ये काम करना है, विजेंद्र सोलंकी की वीडियो और इधर ये संत रामपाल जी में फोटो वीडियो लगा करके आप वायरल करना, बने रहो गुलाम ऐसे। शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने हमसे सारे सबूत मांगे और उन्होंने अपने ऑपरेटर को दिया, और फिर हमारी उनकी चर्चा हुई, और जो हमने सबूत सहित बोला हर पुस्तक को लेकर के ना, और वो सबूत उन्होंने अपने ऑपरेटर के अंदर दिखाया, ये होती ज्ञान चर्चा। ये ज्ञान चर्चा नहीं होती है कि चले जाओ, तुम्हारे किसी पास एक पुस्तक नहीं है, एक चौपतिया नहीं है, बस केवल 4 बातें सीख ली। परमेश्वर ने कहा था ना कि हल्दी गांठ पा के पसदारी बन गए, हल्दी की गांठ पा करके ना। अरे टीचर संत रामपाल जी महाराज ने जब उन्हें पढ़ाया था तो तुम क्यों नहीं आते सीना तान करके ना, मर्द के बच्चे हो तो तुम जाओ, गुरु के क्यों आगे करते फर्ज गए कटिंग कर करके ना। ये गुरु ने काम सिखाया था क्या? परमात्मा ने कहा था इस इंसान संसार में हर तरह की चीजें बिकती है, दूध भी बिकती, शराब भी बिकती, मीट भी बिकता, अंडा भी बिकता, यहाँ फल फ्रूट बिकते, काजू बादाम, जिसको जो समझ में आएगा लेगा। आप अपनी बात रखिए, यही संत रामपाल जी महाराज में सिखाया था, यही संत रामपाल जी महाराज ने हमारे किया था। अरे जो 2014 के पहले जितने भी भगत हैं, 18 नवंबर 2014 के पहले जितने भगत हैं, बताइए कभी संत रामपाल जी महाराज ने करने का अधिकार दिया था? नहीं दिया था। 2014 के पहले पुस्तक जो ये जगह जगह करते, तब भी पुस्तक फर्जी थी, तब भी मनमाना आचरण करते थे। लेकिन 2014 के पहले ये पुस्तक बेचने का क्या सिस्टम था, भूल गए आप लोग? धिक्कार है 2014 के पहले वाले भगत, वो एक अपनी आवाज नहीं निकालते, वो सोशल मीडिया बताते नहीं। अरे तुम तो बताओ पूरी दुनिया को कि 2014 के पहले बरवाला आश्रम से बस जाती थी, बस में पुस्तकें भर के जाती थी, खाने पीने का सारा सामान उसमें रखा जाता था, गैस सिलेंडर, भट्टी, हलवाई सब जाता था, और जहां जहां वो पुस्तक बिकती थी जाकर के ना, वहां पे वो भगत किसी घर में खाना नहीं खा सकता था, किसी की चाय नहीं पी सकता था,
सारी व्यवस्था करके बताते हैं कि वहां से भेजते थे बरवाला आश्रम से ना। और आज क्या हो रहा है, ये 2014 के पहले वाले भगत के मुंह पे टेप क्यों लगा रखे हैं? अरे हम तो 24 में 2006 महीना पहले भगत थे, पुराने पुराने सब सो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। हमने यहां तक सुना था कि नेपाल में बस गई थी, वहां पुस्तकें सब प्रचार हुआ, और इसके बाद जो पैसा था कोई गरीब भगत था उसका घर मकान बनाने के लिए दे दिया गया है। ये काम होता था, खाने पीने का सारा आइटम भेजा जाता था कि आप बनाओ खाओ, बढ़िया बताते खूब देसी घी और ये सब। हम तो नहीं कभी, हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना हम उसमें कभी जा पाए, लेकिन जितने भगत हैं। लेकिन 2014 के पहले 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भक्तों के मुंह पर टेप क्यों लगा है? अगर आप सब लोग 5 मिनट की रोज वीडियो डालो तो ये सारे भगत सुने, पूरी दुनिया सुने, और इनका जूता लेके दौड़ा है कि अब सिस्टम क्या कर दिया, अब सिस्टम क्या कर दिया। लेकिन ये आपको नहीं बताना, आपको नहीं बताना कि बरवाला आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज हर महीने में 3 दिन 4 दिन या 3-4 दिन बीच में या पहले आगे पीछे वो सत्संग करते थे। वो सारे आश्रमों में वो सिस्टम बंद कर दिया गया। ये नहीं बताओगे आप लोग, ये नहीं बताओगे कि बरवाला आश्रम के अंदर जब हम जाते थे तो हमारी मेडिटेशन जांच होती थी, हमारे पूरे शरीर की जांच होती थी, एक नमक की पुड़िया तक बाहर रख ली जाती थी। इसके बाद अंदर जब जाते थे तो हमारे कपड़े अटैची सब चेक किया जाता था। ये नहीं बताओगे। अब आप सोच रहे हो कि रामचंद्र तुम्हारा समय फालतू बर्बाद कर रहे हैं ये बातें बता करके ना, आप ये सोच रहे होगे। लेकिन ये काम करने का समय नहीं आप लोग, बस कोई बात नहीं, जो मर्जी है करो आप लोग, है ना यार। जरा भी शर्म करो सब लोग, जरा भी शर्म करो। तुम्हारा गुरु यात्रा से रहा, तुम यहां चोंच लड़ा रहे हो, हैं? तुम यहां चोंच लड़ा रहे हो। परमात्मा ने हमको भी ज्ञान दे रखा है, हमारे सींग नहीं जामे कि हम जगह जगह जाकर के आओ भाई हम लड़ते हैं, आओ। और अय्या के रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं, ये पुराने भगत है, जानते हैं ये है। रामचरित मानस के बारे में कहां कहां जाते थे हम लोग, कहां कहां गांव गांव जब प्रचार किया है। आसपास यूपी में फतेहपुर तक गए, फतेहपुर उधर है, ये तो आसपास सब जिलों में गए, काफी दूर प्रतापगढ़ तक गए, प्रतापगढ़ तक, है ना, गाड़ियों से ना। लेकिन वैसे नहीं गए कि भाई चैलेंज देकर के भैया आ रहे हम अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखिए प्रमाण सहित सबूत सहित। चले आते हो शिवांश नारायण द्विवेदी से हाथ हिलाते आ गए ज्ञान चर्चा करने के लिए, एक चौपतिया तक नहीं है, हैं? ये आगे किताब दिखाने लगे, इसमें गुरुजी ने ये कहा, इसमें गुरुजी ने ये कहा, और भी साथ लेके आओ ना, इसलिए मार खाते हो। पहले तो हमें चर्चा करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे बाप को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया गया, हम चर्चा कर रहे हैं। जिसको बता दोगे कि ये संत रामपाल जी वशिष्ठ हैं, तुमसे एक सवाल कर दे कि आप बताओ तुम्हारा नाम दीक्षा फार्म क्या है, आप कैसी पहचान बताओगे? नाम दीक्षा फार्म में क्या लिखा है? सैकड़ों लोगों से सवाल किया है कि तुम्हारे नाम दीक्षा फार्म में क्या लिखा है? उनको अपने नाम दीक्षा फार्म क्या ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। लेकिन ज्ञान इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। तो भगत भाइयों, ये कानूनी पॉइंट, कानूनी पहलू सीख लो। इसीलिए ही हमें आपको चूतिया बना करके पूरे वर्ल्ड में आश्रम बना रखे हैं, है ना। नहीं, इनकी औकात नहीं कहीं एक आश्रम बना जाए, इनकी औकात नहीं कहीं फोटो लगा जाए संत रामपाल जी महाराज की, इनकी औकात नहीं है। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहता है, जिसके पास नाम दीक्षा का फार्म है, चाहे वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का हो, चाहे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का हो, ये दोनों जेल जाएंगे, दोनों जेल जाएंगे, दोनों। और जो भी ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक, या जितनी भी पुस्तकें ये हैं, ये कहीं कोई बेचता हुआ मिल गया, ये सब जेल जाएंगे, इनकी सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रख लेना, अगर आपने कहीं किसी को दिखा दिया ना, चैलेंज में चले गए कि हाँ हम संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं, ये देखो मेरा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा, हाँ, नरक बन जाएगी जिंदगी। ये अहंकार, ये जो मेढक की तरह सब लोग उछल रहे हो ना, हाँ, ये सब भूल जाओगे जब किसी चक्कर पड़ोगे। और ये पूरी दुनिया सब जान रही है,
और जाग रही है। तुम मूर्ख हो जो पर्चा लिए बैठे घर में अपने दुख के बैठे हो। तुम मूर्ख हो जो इस पुस्तक में सारे केसों को समझ करके भी आप अपनी बात नहीं रखते। तुम नहीं बताओगे पूरी दुनिया को, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसी बात की उसमें 2 घंटे की चर्चा की गई थी। एक एक कानूनी पॉइंट उसमें बताएगा, एक एक पॉइंट का। लेकिन समय कहां तुम्हारे पास है? समय कहां? हम लोग चर्चा करें, क्या तुम इंसान नहीं हो क्या? अरे हमसे ज्यादा सब लोग कमाते हो, हमसे ज्यादा तुम्हारी सबकी परिस्थितियां अच्छी हैं, हैं? अब तुम ये सोचो कि तुम्हें परमात्मा दे रहा। भाई तुम सही रास्ता चल रहे इसलिए तुम्हें परमात्मा दे रहा, हम गलत रास्ता चल रहे इसलिए हमें नहीं दे रहा परमात्मा। ये तुम्हारे अंदर सवाल होगा। इसलिए ये बारीकियां समझो और रोज चिल्लाओ। परमात्मा ने कहा था ये रोज हमें खाना वही रोटी खाते हैं, रोज रोज चिल्लाओ। ये ज्ञान हजारों बार हमें कहना पड़ेगा, हजारों बार आपको बताना पड़ेगा, ये सब समझाओ। देखो उसने क्या कहा था अमेरिका वाले ने, है ना? नंबर हम आप सबको दिए, करो बात आप लोग। अमेरिका हमसे ज्यादा सब लोग पढ़े लिखे हो, हमसे ज्यादा सब लोग काबिल हो, हमें तो ज्यादा चलाना नहीं आता। आप लोग करो बात, अमेरिका करो। हमने तो सारी विधि लिख दी, उसमें नंबर फिट कर लो। एक भी ऑडियो में सुना देना, एक आध भगत छोड़ के। हिम्मत नहीं कि हम किसी से बात करते तो तुम भी बात कर लो। क्यों डर ऐसा? क्यों डर है? हम हर जगह बचे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कल फंस जाएंगे ना, हाँ, तब आप क्या कहोगे? देखा रामचंद्र जूता चलाता था, गालियां देता था, तभी फंसा है, तभी फंसा है। ये मैंने का एक एक बच्चा जानता है इस बात को कि रामचंद्र क्या बोलता है, लेकिन तुम्हारे बात दिमाग में नहीं आएगी। रांची समाज सेवा से तो गुंडे सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे बात भेजे नहीं आएगी। ये बात शिवांश नारायण द्विवेदी जी जानते हैं। यही हमने शिवांश नारायण द्विवेदी से कहा था। हमने द्विवेदी जब जो कोई किसी तुम्हें फोन करता है, वीडियो आप डालते हो, तो उसमें उसका मोबाइल नंबर क्यों नहीं बोलते हो? मोबाइल नंबर बोला करो जिससे हम लोग भी फोन किया करें। अरे नहीं, मोबाइल नंबर उसमें बोलना अपराध है। वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो कानून के खिलाफ है। और हम ये कर देंगे तो मेरे खिलाफ चला जाएगा। ये पर्सनल बात हो गई। मोबाइल किसी का वायरल नहीं कर सकते, और हम मोबाइल भी वायरल करते हैं, हम जूता भी चलाते हैं, और हम स्वीकार भी करते हैं। हम कहते भी हम ये कर रहे हैं, चाहे वकील हो और चाहे मैंने का कोई गुंडा हो, चाहे अमेरिका का करोड़पति वो हो, लेकिन मुंह पर उसके बात करता हूं, मुंह पर उसके सारी बात कहता हूं। वो चाहे तो मेरी रिकॉर्डिंग पर आईटी एक्ट के तहत हमारे पर कार्रवाई कर सकता है। यही हमको सुप्रीम कोर्ट के वकील ने धमकी दी थी, है ना, कि तुम्हें 1 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना तुम्हारे पर लग सकता है, इसलिए मेरी ऑडियो हटा दीजिए। आपने मेरे बिना परमिशन के ऑडियो वायरल की है। हमने कहा मैं तुम्हारी ऑडियो, पहले आप अपनी वीडियो हटाइए यूट्यूब चैनल पे जो आपने सतलोक आश्रम सोजत से बनाई है, इसके बाद मैं विचार करूंगा। और हमने नहीं हटाई। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील बजरंग लाल जाट हरियाणा और राजस्थान का है, आपने सबने ऑडियो सुनी। लेकिन आप तो सोचते हैं नहीं रामचंद्र तो बेवकूफ है, रामचंद्र तो बेवकूफ है, तो बेवकूफ है सही। इसीलिए तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो। इसीलिए तुम लोग, क्यों? तुम्हारा दिमाग चारों तरफ चलता है, मैंने की तरफ चलता है, सबकी तरफ चलता है। अपने गुरु का दर्द दुख नहीं तुम्हें याद है। अगर गुरु के ही दर्द दुख को याद करो तो तुम यो समझ लो कि हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएं, हम किससे बहस करें? जिसके बाप पर इतने इलीगल आरोप लगे हों, जिसके बाप को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया गया हो, काले कमांडो दूध से नहाता था। आपको पूरी दुनिया के सामने अपने अच्छे आचरण दिखाना चाहिए, जगत के लोगों के सामने, कि हमारे ये आचरण, वो आचार विचार, वो व्यवहार हमें पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए। है तो तुम लोग बोलते रहे हो, मुंह पे टैब लगा है, टैब लगा है। हजारों लोग मर गए और रोज मर रहे हैं। इसीलिए भैया ये ना सोचो कि बड़ी कृपा है, मां जिंदा है। ये सोचो कि हम कृपा वाला काम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। हाँ, और जब कुछ हो जाएगा तब फिर कहोगे परमात्मा ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर चिल्लाओगे। उसने क्या कहा अमेरिका वाले ने, हरपाल दास ने? हमने इसीलिए सवाल किए तुझसे, हमें तो पहले पता है, आप लोग सबको बताता हूं लेकिन आपको नहीं माना। उसने, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि उस समय क्या पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही थी
1996 या 1998 बताया, थोड़ा आवाज धीमी आ रही थी कि वो लोग अपने उस हिसाब से बोलते। उसने कहा उस समय पर्चे बनाम दीक्षा नहीं दी जा रही थी, जब करौथा आश्रम बना है तब ये पर्चा चालू किया है। उसमें हमने सवाल किया, देखिए समझदार समझो, उसमें सवाल किया कि करौथा आश्रम किसने बनाया। ये करौथा आश्रम बनाया जो पूना में उसके ट्रक चलते हैं और रहने वाला करौथा का है, उसने वो आश्रम की जमीन खरीदी थी। ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट सीखो। उसने वो जमीन दी थी। 1994 से लगा के 2000 या 2001 में जब चालू हुआ, शांताराम पाजी महाराज किसी पर्चा नहीं देते थे। और आप लोगों को खुद अकल होनी चाहिए। आप तो कहते हो मैं तत्व दर्शन का शिशु, अपने साबित नहीं कर सकते हो कबीर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसका है आपके पास सबूत? नहीं सबूत है ना। वीरेंद्र सोलंकी वीडियो डालने में बड़ा मजा आता है आप लोगों को, है। विजेंद्र सोलंकी ने पूरे विश्व के सामने चैनल पर पुस्तक फाड़ी थी ऐसे, वो शर्म नहीं आती कि पूरी दुनिया के सामने संतराम पाजी महाराज कितना बड़ा बदनाम हुआ, कितनी बड़ी बदनामी हुई। लखनऊ में पूरी दुनिया के सामने संतराम पाजी महाराज की सैकड़ों पुस्तकें फूंक दी गई, जगह जगह फूंकी जा रही हैं, जगह जगह जूते चल रहे हैं। शाहजहांपुर का क्वारिटर है, शाहजहांपुर के क्वार्टर को पकड़ के गुरुजी की फोटो को जमीन में रखवा गए, जूते चलवा गए और उसी के द्वारा मुंह पे कुल्ला करवाया गया उनके मुंह पर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं? चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। जो पूरी दुनिया में हमारे गुरु साथी बेइज्जती हो रही है और आप लोग जो है चोंच लड़ा रहे हो। नहीं सुधरोगे तुम लोग। भैया इस तरह काम करना हो तो हम लोगों के भैया ये ग्रुप से अलग हो जाइए। हमारे किसी भी व्हाट्सएप में फेसबुक ग्रुप में मत जुड़िए। हम ऐसे आदमी को ना साथ करता हूं और ना हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जिसको अपने गुरु के बारे में अगर बोलना तो बोले, और बात बाकी ये नीच काम करना है तो भैया ग्रुपों से अलग हो जाइए। और नहीं अलग हो गए तो हम खुद अलग कर देंगे। हम भैया मैं एकला चलो वाला बार अपनाता हूं। अब ये नीच काम करने के लिए नहीं बैठे। हमारा गुरु तकलीफ में, हमारा गुरु दर्द है और आप ये नीच काम करो। इसीलिए तुम लोगों को भरोसा नहीं है, इसीलिए संतराम पाजी महाराज को भरोसा नहीं तुम्हारे पर। तुम हम सब लोग वही हो जो सतलोक में दगा किया था, 600 साल पहले दगा किया और वर्तमान समय दगा किया। और हमने तो सब भोगा है कि कितने आप लोग सच्चे हो, कितने अच्छे हो। तुम लोग वही हो, तुम्हें पवन टक संजय टक मैनन की तरह तुम्हारा शोषण करे और तुम्हें लूटे खाए, बस उसमें तुम खुश रहते हो। यार हद हो गई। सब कुछ जानने के बाद भी मुंह दिखाने काबिल नहीं हो पूरी दुनिया में, हैं? उसने ये सारी क्लियर कर दी। ये पर्चा तब चालू हुआ है, आश्रम भी नहीं था, सतलोक आश्रम करो था। ये गुंडे जाके एंट्री करके तभी काम किए। इसलिए क्योंकि पर्चा इन्होंने, इसीलिए आप लोगों सबको फांसने के लिए प्लान बना रखा था। इसीलिए हम कहते हैं 99 से इन्होंने 1999 संतराम पाजी महाराज को फंसाने का प्लान बनाया था। इसलिए परमात्मा ने 2001 में ही कह दिया था। ये सब वीडियो आपके पास जाते हैं कि ये कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। इसलिए संतराम पाजी महाराज ने 2001 में ही ये बात कह दी थी। अब आप सोचिए कि 2001 में ये बात कही थी संतराम पाजी महाराज ने कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। आप बताइए, हैं? और ये वीडियो ऑडियो सबके पास, आपके पास भेजा है। गुरु जी ने कहा कि आश्रम के अंदर गलत काम होए। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। हमें आपको डूब के मर जाना चाहिए। संतराम पाजी महाराज ने कहा कि आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वाले ने किए। आप सबको संतराम पाजी महाराज फेल कर दिया 2014 में। 2014 के पहले सत्संगों में सब बता दिया कि तुम लोग यहां केवल यारी दोस्ती जोड़ने आते हो, हैं? कोई भगत नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा ने 2014 तक के सत्संगों क्लियर कर दिया और आप चाहे बरवाला कांड में कर दिया। आपको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि देखो बरवाला कांड में संतराम पाजी महाराज बोल रहे ये राष्ट्रीय सभा मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय सभा से, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, सॉरी ये काले कमांडो मेरे नहीं, राष्ट्रीय सभा सेवा से के पतली आवाज है ना। सत्संगों में कितनी आवाज बदल दी, ये आपको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि भैया ये सत्संगों में हमारे गुरु जी की आवाज नहीं है। अब तो हर तरह की दुविधा हो रही है। आज मुझसे एक जो इंटर में पढ़ने वाला लड़का, बिहार का शशांक नाम का लड़का, उसने मुझसे एक बहुत गहरा सवाल किया। तुम लोग तो इतने पुराने भगत हो गए, नहीं तुम्हारे अंदर सोच पैदा हुई, लेकिन उसने मुझसे क्या गहरा सवाल किया कि भगत जी आप ये बताइए, आप तो बरवाला आश्रम में जाते थे। हाँ हम जाते थे। संतराम पाजी महाराज जब सत्संग सुनाते थे, हाँ सुनाते थे। तो आप ये बताओ कि जो आवाज इन सत्संगों में हम लोग सुनते हैं,
क्या यही आवाज वहां भी थी? तो हमने कहा ये तो तुमने बहुत दुविधा वाला सवाल कर दिया, और ये सवाल कर दिया तो अब तो सवाल पे सवाल उठ रहे, अब तो टोटल फर्जी समझ में आ रहा, कुछ भी सही समझ में नहीं आ रहा, टोटल क्लियर हो। ये बात तुमने बहुत सही की, लेकिन उस समय हम लोग इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी का फायदा उठाते थे। मंच बहुत दूर था, मंच बहुत दूर था, और वहां संत रामपाल जी महाराज का मुखड़ा चल रहा था। तो ये पता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज वहां से बोल रहे थे, या संत रामपाल जी महाराज केवल वहां मुखड़ा दिखाया था कि हाँ ये बोल तो रहे हैं, और इधर सीडी चल रही थी दूसरी। ये नहीं क्लियर है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि जो संत रामपाल जी महाराज की बरवाला कांड की जो ऑडियो है, वीडियो है, क्योंकि हमने उसी से निर्णय लिया था कि बरवाला कांड की ये ओरिजिनल आवाज है। उस आवाज से सत्संगों की आवाज मेल नहीं खाती। ओरिजिनल आवाज है 2014 में, और वैसे भी 2006 से 2008 तक ये सारे सत्संगों की आवाज पहले ही बदल दिया था। अब तो इनके पास सारे सिस्टम है, 2008 के बाद तो पूरे सिस्टम इनके पास है। इसीलिए इन्होंने 2008 में एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा देना शुरू किया था। ये चीजें आपको पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए, इससे जागरूकता फैलाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा ये कमीने हैं 2014 के पहले वाले भगत, ये सब ज्यादा हरामखोर है, केवल मुंह पे टेप लगा रखे, इनको कोई लेना देना नहीं गुरु न ज्ञान से। बस मंत्र जाप करते रहो और बढ़िया कमाते खाते रहो, परमात्मा की बड़ी दया है। सबसे ज्यादा ये गद्दार है 2014 के पहले वाले भगत। अगर ये हरामजादे 10% अगर बोलने लगे, पूरे भारत में इनकी औकात नहीं कहीं कुछ कर सके। ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे जेल जाएंगे। जिसके पास बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा है, अगर कहता मैं शिष्य हूं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? इसीलिए उसमें कानूनी पहलू कि अगर जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा आप लिए हो और आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, और आप अपना पर्चा आप दे दिया किसी को, तो आपको कोर्ट में खींच के ले जाएगा। जब खींच के ले जाएगा तो आपको साबित करना पड़ेगा ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसका है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट किसका है, चाहे 2000 में नाम नीचे लिया हो, और चाहे 2001 में लिया हो, चाहे 1999 में नाम नीचे लिया हो, चाहे गुरु के सामने बैठ के लिया हो, और चाहे गुरु के विपरीत लिया हो। इसीलिए गुरु ने कहा है सत्संगों में कि अगर तुम नाम दीक्षा ले भी लोगे, और अगर दास अपने उससे नहीं देगा तो काम नहीं करेगा, मंत्र नहीं काम करेंगे। इसीलिए परमात्मा ने हमें बताया था कि गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर, फिर उसकी तेरी सेवा से वो प्रसन्न होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। आपने काम किया क्या? नहीं किया। यही तुम्हें नितनेम में पढ़ाते हैं। अब कहते नहीं, वो तो बात की बात, अब आप बहाना तो बनाओ, यही नितनेम में बताते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं नितनेम में? 2 कर जोर गुरु के आगे पूरी विधि बताई उसमें परमात्मा ने। फिर अंत में क्या कहा? ऐसे शिष्य उपदेश पाई हुए दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। गुरु जी स्वयं बता रहे हैं कि देखो उसमें नाम दीक्षा देने वाले गुरु को क्या आदेश दिया है, नाम दीक्षा लेने वाले शिष्य को क्या आदेश दिया है, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना। इतने साल हो गए लेकिन एक बात पर आप अडिग नहीं हो। कहेगी आप शिष्य हो। गुरु ने क्या बताया कि जब गुरु नाम दीक्षा देता है तो पहले आपको पान परमाना देगा, पेय पदार्थ देगा, खाने पीने का आइटम नहीं मिलेगा, पेय पदार्थ जरूर देगा। और ये परमात्मा ने बताया, उदाहरण दिए, गरीबदास जी महाराज पेय पदार्थ दिया, मंत्र सिंचित मंत्र से वो सिंचित जल। हमें तो ये गुंडे पकड़ाते थे बोतल इतनी बड़ी, लो तुम्हें क्या पता ये मंत्र सिंचित जल है कि नहीं है, तुम्हें क्या पता। वो तो सामने सामने देगा ना गुरु। तो यही परमात्मा दिखाया, तुम यहां चले आए भेड़ चाल। इसीलिए 2000 परमात्मा ने कहा था 2012 के बाद ये सब भेड़ चाल यहां बढ़ने लगी। सारे सत्संग में परमात्मा क्लियर कर दिया, कोई शिष्यवा नहीं था, आते थे यहां केवल यारी दोषी जोड़ने के लिए बस है। भूल गए सब।
पान परवाना के साथ नाम दीक्षा दी जाती है। सत्संग इसलिए परमात्मा ने कहा 3 साल ज्ञान स्वरूप कंटिन्यू 3 साल आप ये कोर्स करिए, इसके बाद आप नाम दीक्षा लो। भीड़ में नाम दीक्षा ले लो, लेते रहो, क्या दिक्कत। 64 लाख नाम दीक्षा सब लिए थे ना। अब आप सोचे गुरु जी ने नाम दीक्षा दी थी, गुरु जी ने चले जाओ नाम दीक्षा ले चले आओ। 64 लाख नाम दीक्षा लिए थे, क्या हुआ उनका। भीड़ में आओ नाम दीक्षा ले चले जाओ, भीड़ में आओ नाम दीक्षा ले चले जाओ, भंडारा करो चले जाओ। तो ये ज्ञान मार्ग, इसलिए परमात्मा ने कहा था कानून से चलो। तो जितने पास ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा है, तुम जिस दिन पकड़ेगे ना, तुम्हारी ये सब दादागिरी खत्म हो जाएगी। आ जाएगा होश ठिकाने जब कानून के चुंगल फंसोगे। अभी तो यहां चाहे जैसे डींग मारते रहो। इसीलिए जो डींग मारते ना, वो शिवांश नायक द्विवेदी जी के पास चर्चा के लिए कोई एक शास्त्र लेके नहीं गया, चले गए वहां हाथ हिलाते हुए, है ना, चले गए। ये चर्चा होती है। तो भगत भाइयों, ये पूरी दुनिया को बताओ, ये ज्ञान गंगा पुस्तक मत बेचो, जीने की राह पुस्तक मत बेचो। किसी को भी अपना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा, अपना मुनिंदर धर्मा वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा भूल करके किसी को भी मत दे देना। अहंकार में कभी घुस मत जाना कि आओ भाई मैं पर्चा देता हूं, आओ भाई तुम किसके से संतराम पाजी मार्ग शिष्य हो। क्योंकि जानते हैं कि तुम जहां पकड़े जाओगे, तुम फंसोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे लोग, है ना। अब बताइए 941, 950, 940 जितने भगत पकड़े गए, जितने भी जेल में गए थे ना, किसी एक भी भगत ने कहा कि मैं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का शिष्य हूं, मैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का शिष्य हूं, मुझे इस पे नाम दीक्षा दी गई थी। एक ने किसी ने कहा। आपने सुना कभी FIR नंबर 429-86 में केवल एक व्यक्ति ने कहा था, जो कैमरे लगाता था, नागेंद्र चौहान ने कहा था कि मुझे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम पैसा देता था बलजीत। केवल इतनी सी बात कही थी उसने, और इतने में जज ने वो बात पकड़ लिया था कि भैया ये बंदी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का वो पर्चा लेके आना जिस पर्चे पे आपको पैसा दिया जाता था। और उसे ये कह दिया था कोर्ट में ना कि बलजीत यहाँ है जो मुझे पैसा देता था। और इसी बात पे लेकर के वो कॉपी दोबारा वो दिखाई नहीं, बोले वो खो गई कॉपी। और नहीं अगर वो कहीं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की कॉपी वहां वो पर्चा दिखा देता ना, तो मैनेजर वाले सब अंदर चले जाते। क्यों? क्योंकि उसने बलजीत का नाम ले लिया था वहां पे ना, और वो जज के सामने, और उसने खुद क्यों बयान सब लिखे जाते हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद होती है दोनों की। और बलजीत की ऐसी तैसी होती, बलजीत पैसे देता था। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को साबित करना पड़ता कि ट्रस्ट है कहां, तो फर्जी था, ये साबित नहीं करते थे। इसलिए इन्होंने दोबारा जो उसको घुमा दिया, नहीं देना नहीं, ट्रस्ट की कॉपी दे दिया तो सब मर जाते हैं। लेकिन अब देखिए वही गुरुजी को कहां फंसा दिया, वही गुरुजी को ये फंसा दिया पवन ठग के केस में। पवन कुमार यादव, तिमिर दूत पवन ठग जयपुर वाला, उसके खिलाफ जब केस किया हरियाणा में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, तो देखिए चाल कितनी बढ़िया चली। ये चालें नहीं समझोगे तो लगे रहो एक दूसरे की वीडियो ऑडियो भेजने, बस यही करते रहो, और दिमाग न लगाना कहीं। जब तुम आगे बढ़ोगे नहीं तो परमात्मा क्या दया करेंगे, हैं? परमात्मा सब कर रहे हैं, परमात्मा सब कर रहे हैं। परमात्मा को बड़ी दया, कायक दया है। परमात्मा जब चाहेंगे तब होगा, परमात्मा दया करेंगे तब हम भूलेंगे। परमात्मा दया नहीं करते, परमात्मा ज्ञान देते। बोलो चाहे भाड़ में जाओ, बोलोगे तो बचोगे, ज्ञान बचाएगा, परमात्मा बचाने नहीं आएंगे। क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, मंत्र का भी अनुबंध नहीं है। ज्ञान पे चलोगे तो बचोगे, बात बाकी नहीं बचोगे। हाँ, तो ये बातें समझिए। संत रामपाल जी मां को वहां भी फंसा दिया, लेकिन तुम्हें क्या लेना ना दुनियादारी से, ना बदनाम हो चाहे कुछ हो। पवन कुमार यादव के केस में इन गुंडों ने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की वहां डीड दे दी। नहीं, इनको डीड क्या देने जरूरत थी? अरे इतना बड़ा कांड हो गया, बरवाला कांड, 5-5, 6-6 केस लग गए।
कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं आया, कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं आया। पूरी दुनिया में तो पुस्तक सप्लाई कर रहे हो, कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं है किसी भी किताब में। केवल तुम्हारा फार्म मिला तुमको, और कहीं नहीं नाम है, कहीं भी नाम नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर भी नहीं लिखा था कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा, टोहाना रोड हिसार हरियाणा, ये नहीं लिखा था। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट भी नहीं लिखा था, है ना। करौतक तो बात में नहीं कह सकते। दौलतपुर में हमने बरवाला कांड के अभी जब केस लगा था तो उसमें आ गए थे, तो दौलतपुर के भी बाहर नहीं लिखा था, बस सतलोक आश्रम बरवाला, बस करौथा दौलतपुर सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा, लेकिन उसमें बाहर नहीं लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति से सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा। ये देखिए कितनी चाल से तुम्हें सबको फंसाया गया, तुम्हारी सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन परमात्मा ने जिंदगी हमारी आपकी बचाते रहे अब तक सबकी ऐसी थी। हजारों लाखों लोग तो मर गए होते, हजारों लाखों लोग तो जेल के अंदर सड़ रहे होते। अब बताइए इतने साल तक केस चल रहा है, एक भी वकील ने कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिया, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिया। किसी भी चैनल में जितने फर्जी वीडियो बनाते कहीं कोई नाम नहीं लेते, जितने ये वीडियो डाल रहे हैं फर्जी बना करके ना डिबेट डाल रहे हैं, कहीं भी ट्रस्ट का नाम नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? लेकिन ये बुद्धि आप नहीं लगाओगे जिंदगी में, लगे रहो वैसे ही। और देखिए किसी भी केस में ट्रस्ट की फाइल देने की क्या जरूरत, ट्रस्ट की कॉपी देने क्या लेना देना उसमें। पवन कुमार यादव के खिलाफ FIR करवाई गई, किसने करवाई? संतराम पाजी महाराज ने। कहां से करवाई? जेल से करवाई। जेल से करवाई तो जेल से लेटर आएगा, उसमें वकायदे मोहर लगेगी। लेटर आया, अधिकार किसको दिया गया? चांद राठी को। काहे का अधिकार दिया गया? ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए, अखबार में निकलवाने के लिए, ये चांद राठी को अधिकार दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने दिया। इस बात को लेकर के संत रामपाल जी महाराज ने पवन कुमार यादव के खिलाफ FIR लिखाई। लेकिन ना मैनेजमेंट का गुंडा कोई उसमें आगे आया, ना चांद राठी आया, ना महेंद्र गौड़ा, ना राम कुमार ढाका, ना राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, कोई इसमें आगे नहीं आया, कोई इसमें आगे नहीं आया। किसको फंसा दिया? संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज को लेटर जेल से आया। संत रामपाल जी महाराज से लेटर कौन लेके आया? लेटर कौन लेके आया? अधिकार कैसे दिया? हर तरह संत रामपाल जी महाराज फंसेंगे उसमें। वो जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड उसमें दी, ये किसने लगा दी डीड? क्यों लगा दी डीड? डीड का क्या लेना था भाई? अगर पवन कुमार यादव ने गलत किया और जैसे हमारे ऊपर केस लगा दिया पंजाब में, तो पंजाब में जब केस लगाया तो मेरे खिलाफ, मेरे केस में डीड क्यों नहीं लगाई इन्होंने? संत रामपाल जी महाराज केस लगाया तो वहां की डीड क्यों नहीं लगाई? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की डीड वहां क्यों नहीं लगाई? हमारे खिलाफ केस किया तो वहां क्यों नहीं लगाई? लेकिन पवन कुमार यादव के खिलाफ केस किया तो वहां क्यों लगा दी डीड? ये गहराई से सवाल समझो, ये पूरी दुनिया को बताओ ये चीजें। ये नहीं कि सुन करके बैठ जाओ। ये डीड इसलिए लगाई कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से डीड लगा दी। लगाएगा कौन? वकील। नाम किसका हुआ? संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज की जिम्मेदारी बन गई कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को साबित करे सही है गलत है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा से मेरी नहीं है। जब उसने सवाल किया तो सवाल के मुख्य आदमी के इस तरह इन्होंने बड़ी बारीकी से फंसाया संत रामपाल जी महाराज को। सवाल किया कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ये भाई आपके काले कमांडो आपने लगाया 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना की। संत रामपाल जी महाराज ने वहां जवाब लिख दिया कि काले कमांडो मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, इसका संचालक राम कुमार ढाका है। तो पहले तो उसने राम कुमार ढाका ने कोर्ट में स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, कि हाँ ये राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उसी को नाम दीक्षा देते हैं जो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनता है, ये कह दिया था।
और अगर ये बयान जो हाई कोर्ट में 14/7/2014 को इसने बयान दिया था, अगर वो बयान यहां हिसार कोर्ट में वकील अगर दे देते तो संत रामपाल जी महाराज को कभी सजा तो क्या, कहीं मुलजिम भी नहीं होते, बाइज्जत बरी उसी समय हो गए होते। लेकिन यहां जो हिसार कोर्ट में क्या बयान दिया, यही चीजें आपको इनकी चालें समझनी है। लेकिन ये आप लोगों को ये पकी पकाई खीर मिल रही, उसको भी खाने में तुम्हें परेशानी है। लेकिन तुम्हारा तो दिमाग वहां लगा ना, है? तुम्हारा दिमाग तो वहां लगा है कि कैसे अन्य धर्मों को नीचा दिखाएं। अरे तुम तो स्वयं नीचे है तो दूसरे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अपने घर परिवार को नहीं समझा पाए, अपने रिश्ते नातेदारों को नहीं समझा पाए, अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, और दूसरे को चोट पे चोट लड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर तुम लोग ऐसे नीच काम अब भी कर रहे हो। अब भी कर रहे हो। तुम्हें होश नहीं अपने गुरु के लिए कि मेरे गुरु के साथ क्या यातना दी जा रही। तुम्हें यह होश है ना कि हिंदू मुसलमान करो, है ना, इनकी फोटो इनकी वीडियो लगा के वायरल करो, बहुत बड़ा जग कर रहे हो। ये काम हमारे गुरु ने पूरी दुनिया के सामने सत्संग भेज दिए। हमें ये दोबारा ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया में सत्संग जा रहे हैं, खुद सब सुन रहे हैं। जिसको समझना समझे, ना समझना ना समझे। अपने परिवार में नहीं समझा पाते, ये समझो। लेकिन तुम्हें दर्द नहीं है। तुम्हें दर्द क्या हो, जब तुम्हारे पास समय हो तो दर्द हो। तुम्हें तो अपना दर्द के लिए दिन भर समय कम पड़ जाता है दूध करने के लिए। तुम्हें क्या लेना। इसीलिए मैनेजमेंट हम लोगों से उलझता है। नहीं, तुमको क्या करता है, तुमको बताया रामचंद्र को बोलने तभी नहीं, इसलिए अलग कर दिया। अरे यार, हमसे पुराने भगत आप लोग हो, हैं? हमें तो कुछ पता ही नहीं था, है? हमसे पुराने भगत हो तुम लोग। जो हम बता रहे वो नहीं बोल रहे हो आप लोग, हैं? संत रामपाल जी महाराज को पवन कुमार जो तिमिर दूत पवन ठग, उसके भी केस में फंसा दिया। अब गुरु शिष्य को लड़ा दिया, मरो आपस में पूरी दुनिया के सामने। पवन ठग क्या कहता है, मैं केस लड़ूंगा। किसके खिलाफ के लड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। ये देखिए, अब मैंने अलग है, मैंने कोई उसमें मतलब नहीं, कोई लेने देना नहीं। गुरु शिष्य लड़े, पवन कुमार यादव लड़े, वो लड़े। पवन कुमार यादव कहता मैं लड़ूंगा। अब फंसेगा कौन? गुरु जी। जब संत रामपाल जी महाराज को बरवाला कांड हुआ तब पवन कुमार यादव वहां नहीं गया, लेकिन परमात्मा उसको वहां पहुंचा दिया, उसी जेल में। बस फर्क यह हो कि जेल नंबर 1 में था, वो जेल नंबर 2 में थे परमात्मा। बस केस तो उसी हिसार कोर्ट में चला गया ना। जिस हिसार कोर्ट में अगर पहले चला जाता, हमारे गुरुजी के पक्ष में बोल देता, सच्चाई बोल देता, और आज भी अगर ये बोल दे कि रांची समाज सेवा समिति की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, मेन कमांडो जो पवन ठग को ट्रेनिंग दी वो कौन था, और इसने जो 60 कमांडो ट्रेनिंग दी थी वो कौन थे, और वो कहाँ कहाँ के थे। अगर आज भी ये पूरा राज खोल दे, जो पूरी टीम के कमांडो कौन कौन थे, कौन इसकी फंडिंग करता था, किस टेलर ने सब कपड़े सिले, किसने ये सब जो है ना शील्ड वगैरह उपलब्ध करवाई, किसने ये लाठियां सब वहां उपलब्ध करवाई, किसने ये पेट्रोल बम सब बनाए थे, किसने सब जमा कराए थे। ये आज भी अगर ये पूरा कबूल देना तो भी ये इनकी ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन ये नहीं कबूलेगा, पवन और संजय दोनों नहीं बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि तीनों को एक ही काम है, तुम जैसे समझदार लोगों को लूट के खाना, तुम जैसे लोग तत्वदर्शी के शिष्यों को लूट खाना। जब तुम जैसे तत्वदर्शी संत के शिष्यों को पवन ठग, संजय ठग, मैंने आरएसएस गुंडे लूट खा रहे हैं, और फिर तुम बताते हो कि चारों शंकराचार्य को चैलेंज दे रहा हूं, वो झूठा ज्ञान देते हैं, हाँ, उनके सारे गुरु झूठे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तुम्हें कितना बड़ा ज्ञान है? तुम तो तत्वदर्शी संत के होने के बाद भी उनको तो मतलब तत्वदर्शी संत नहीं हो तुम्हारी निगाह में। तुम तो तत्वदर्शी संत के शिष्य थे, तुम्हें तो जगत के भीतर एक मूर्ख आदमी जैसा भी ज्ञान नहीं है, उनको आए समझाने के लिए। पवन कुमार यादव, तिमिर दूत, आज भी अगर राज खोल दे तो आज भी इनकी ऐसी तैसी जाएगी कि राज नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको तो बढ़िया वीआईपी गाड़ी चाहिए, पहले भी हराम खा रहा था। तुम लोगों की यही दशा होगी।
तुम लोगों को यही दशा होगी, अपने गुरु के लिए ना बोलना, बस दूसरे धर्म गुरु के लिए लड़ते रहना, बस यही लड़ते रहो जिंदगी भर। पवन कुमार यादव के खिलाफ केस में संत रामपाल जी महाराज को डायरेक्ट कर दिया, ये मैंने सब अलग है। इसीलिए उसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड लगाई गई और आप सब लोगों को दिखाया कि देखो इसमें डीड लगी हुई है, लेकिन ये दिमाग में क्यों नहीं लगी हुई, क्यों लगी? और वो डीड फर्जी, उसमें संतरामपाल सारे साइन फर्जी, उसमें संतरामपाल जी महाराज की उसमें कंबाइंड में फोटो भी नहीं, ये भी तुमने देखा। और उसमें वो जो महेंद्र वगैरह वो सबसे आगे है। अब बताइए, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से डीड लगा दी गई। हाँ, वो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति वाली बात अधूरी रह गई। जब संत रामपाल जी महाराज ने हिसार कोर्ट में जब केस हुआ, जब 18 नवंबर 2014 का कांड हुआ, तब संत रामपाल जी महाराज ने दोनों केसों में जो फाइला पड़े हो गए, लिखा उसमें राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, ये काले कमांडो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के थे, ये इसका मुख्य संचालक राम कुमार ढाका है। दोनों केसों में परमात्मा ने बोला, FIR नंबर 429 430 में, दोनों में, और दोनों बोला, और दोनों में इसने क्या बयान दिया कि नहीं, ये जितने 28 गुंडे बयान दिया, ये झूठ बोल रहा रामपाल, इसी ने बनाई थी, ये मेरी नहीं है। और अगर वो 26/8/2014 और 5/11/2014 में जो ये बयान दिया था, वहां पर जमात करा के आ गया था, अगर वो बयान संत रामपाल जी महाराज का हाई कोर्ट का बयान और इसे राम कुमार ढाका का बयान, ये दोनों बयान अगर यहाँ हिसार कोर्ट में इनके वकील लगा देते, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से 12 वकील हरामजादे जो बने हुए थे, अगर वो बयान यहाँ पर बयान की कॉपी लगा देते ना, ये पूरी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति और जितना ही बरवाला कांड था, ये सब गुंडे फंसाते, आज ये सब हरामजादे जेल की सलाखों पीछे होते। लेकिन वो काम इन गुंडों ने बड़ी चालाकी से किया। और ये देखिए, इधर संत रामपाल जी महाराज को फिर फंसा दिया। अब देखिए, जब पवन कुमार यादव पवन ठग जेल गया, हिसार जेल में रहा 1.5-2 महीना, 1.5-2 महीने के बाद इसकी पर्सनल बॉन्ड पे जमानत हुई। जमानत होने के बाद फिर चार्जशीट दाखिल होती, यही से दूसरे से हमारी चर्चा होती है। हम लोग आए दिन परमात्मा के हर पॉइंट पे दिन भर चर्चा करते, दिन भर सोचते। आज लाइव में लेट क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई फोन आता, किसी से बात करता हूं तो पूरी बात बताता हूं। बापा सीताराम जी को शायद जय हो बंदी छोड़ की, और आज शायद महाराज जी नहीं आए, और हमने एक बार चेक किया था, हम थोड़ा बिजी हो गए, आए भी होंगे तो हम नहीं जुड़ पाए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 9 बजे हम आ पाए लाइन पे, क्योंकि मेरी ऐसा बिजी रहे, फोन आ गया भगत का, उसको समझने और समझाने में टाइम लग गया, तो इसलिए नहीं जुड़ पाए। तो हाँ, आगे अपनी बात में रख रहा हूं। तो देखिए, अगर वो हाई कोर्ट के बयान संत रामपाल जी महाराज के और राम कुमार ढाका के बयान हिसार कोर्ट में अगर पेश कर दिए जाते, तो हमारे बंदी छोड़ पर तो कोई वो था ही नहीं। लेकिन ये काम नहीं किया। ये बातों को ध्यान दो और ये बात पूरी दुनिया को बताओ कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि गालियां दें, गालियां दिलवाएं, बापा सीताराम जी की वीडियो लगावें और फिर अपनी वीडियो लगावें। ये नीच काम कभी संत रामपाल जी महाराज ने न किया और ना कभी ऐसी हमें शिक्षा दी। परमात्मा ने बताया, भैया स्कूल है, LKG का टीचर दूसरा है, हाई स्कूल, इंटर, BH, कक्षा 5-7 अलग अलग सब टीचर है? परमात्मा, लेकिन ना ये नहीं आप करोगे कि हम पूरी दुनिया के सामने हम ऐसे शिष्य बन करके दिखाएं जिसमें ये पूरी दुनिया देखे कि हाँ यार, ये है संत रामपाल जी महाराज शिष्य, है ना। परमात्मा ने कितनी बड़ी बात कही थी, अति आधीन धीन होए प्राणी और ताते कहिए अकथ कहानी। अति आधीन धीन हो प्राणी, जब बहुत आधीन हो, जब उसके अंदर आधीनी भाव आ जाए, भैया हमें जरा ये बात बता दो, हमें जरा ये चीज ज्ञान सुना दो,
अति आधीन धीन हुए प्राणी, ताते कहिए अकथ कहानी, तब उससे ही बातें कहो। और तुम तो ढींग मार रहे, हम बहुत बड़े ज्ञानी, हम बहुत बड़े ज्ञानी। एक सवाल बापा सीताराम जी महाराज कर देते तो भाग लेते हो, हैं? और ऐसे बताते रहे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। परमात्मा ने सबका मान सम्मान करना सिखाया था, हैं? अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छे हमारे बापा सीताराम जी महाराज जी जो राजस्थान के, क्या लेना देना तुम्हारे गुरु से। और ये हमारी बातें सुनते और सुनने के बाद फिर ये निर्णय लेते कि यार कौन सी बात लीगली सही है, क्योंकि हम संत है, हमें सच बोलना चाहिए। ये संत का परम कर्तव्य होता है। संत के लिए कोई जाति धर्म मजहब माने नहीं रखता है। संत के लिए ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब मतलब माने नहीं रखता है। संत के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं होता है, वही संत होता है। और जब भेदभाव नहीं होता है तो विदुर जी की तरह निखर के सामने आता है कि हमें कोई लेना देना नहीं, मैं आंखों देखा सत्य बोलूंगा और गलत हो रहा तो उसका हम जरूर विरोध करेंगे। क्योंकि संत को ज्ञान है, संत को ज्ञान है कि अगर हम विदुर जी की तरह सच को सच नहीं कहा तो कौरव पांडव की तरह हमारा भी सर्वनाश होगा। और तुम तो अपने आप को कहते हो मैं तो तत्वदर्शी संत का शिष्य हूं। तुम तो बापा सीताराम जी को अपने आगे छोटा मानते हो और तुम तो कहते हो मैं तो तत्वदर्शी का। यही तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूब रहा। इसीलिए परमात्मा ने प्रहलाद जी की तारीफ की, विदुर जी की तारीफ की है, मंसूर जी की तारीफ की, लेकिन तुम लोगों की हमेशा बुराई की कि तुम 600 साल पहले वाले गद्दार हो, सतलोक वाले तुम गद्दार हो। तुम्हें यही तमीज नहीं है कि हमारा ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का पर्चा फर्जी है कि असली है। तुम्हें यही तमीज नहीं है कि कबीर परमेश्वर भक्ति का पर्चा हमारा फर्जी का असली है। नाम दीक्षा ले लिया और कहीं पकड़े जाते ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, कभी साबित नहीं कर पाते। क्योंकि जो पकड़ा जाता है उसी को साबित करना होता है कि ये टच किसका है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जब वहां बयान दे दिया हिसार कोर्ट में एफआईआर नंबर 429-34 में, संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, ये राम कुमार ढाका की है, इसका ये सदस्य अध्यक्ष काले कमांडो इसके हैं। और सबने एक सुर में क्या कहा, नहीं नहीं राष्ट्रीय सभा सेवा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की है। ये झूठ बोल रहे हैं। सारे 28 गुंडों ने जेल से बाहर हैं, उन 28 गुंडों ने कोर्ट में खुलेआम कहा कि ये झूठ बोला है, रामपाल झूठ बोल रहा है, इसी ने राष्ट्रीय सभा सेवक बनाई। लियो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, संत रामपाल जी महाराज पर। तुमने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति इन्होंने बनाई, इनकी है। अब साबित करो, तुम अब साबित करो। कैसे साबित करेंगे संत रामपाल जी महाराज? क्यों राष्ट्रीय सभा सेवा समिति रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। जब रजिस्ट्रेशन है ही नहीं तो साबित कहां करेंगे? कहां मर गए 51 गुंडे जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य बने थे? मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब करके। भक्तों को क्या कहूं, 10 साल से देश में यात्रा से रहा, एक दिन जेल चले जाओ तो पता चलेगा, नानी याद आ जाएंगी। 10 साल से जेल में है और ऐसे आप लोग रह रहे हो जैसे कोई 5 स्टार होटल में गुरुजी रह रहे हैं। ये पॉइंट नहीं समझोगे हैं, ऊपर से हमें समझाओगे। तो ये चीजें समझो, कुछ समय निकाल लो अपने गुरु के लिए। असंख्यों जन्मों तक उद्धार नहीं होगा इस बार जो इस तरह से हरकत आप कर रहे हो। हाँ, असंख्यों जन्मों तक। इसलिए अगर इंसान हो और जरा शर्म हो तो जैसे अन्य भाई बहन हमारे वीडियो डाले वैसे आप लोग डालो, वैसे आप लोग जो है 5 मिनट का रोज वीडियो बना डालो। सीताराम बापा जी महाराज जी मरे जा रहे हैं, हमारे गुरु जी के लिए चिल्ला चिल्लाए, तुम सीताराम बापा जी महाराज को गालियां दो, क्या लेने दे रहे उनसे ना। तुम तत्वदर्शी संत के शिष्य होकर अपने घर में बैठे हो हैं। सीताराम बाबा जी महाराज जी फालतू चिल्ला रहे हैं, गालियां खा रहे दूसरों से ना। मैंने वाले गुंडे लोग फोन करते, तुम्हें धमकी देते, तमाम तरह की बातें करते, लेकिन परमात्मा कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय बापा राम जी महाराज जी के अंदर वो भगवान है जिनको भगवान मानते हैं। और हम कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
और जाके हृदय सांचे ताके हृदय संत रामपाल जी महाराज आप। जो जिस इष्ट की पूजा करता है उससे ज्यादा महत्व गुरु का होता है। तो बापा सीताराम जी को अपने गुरु पर भरोसा है, इसलिए उनका गुरु उनके हृदय में है। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, इसलिए हमारा गुरु हमारे हृदय में, इसलिए हम डंके को चोट पर चिल्लाते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज दया करके इस भैंसे से मंत्र बुलवाने, मतलब ये बातें समझाते हैं। इसीलिए जब कोई वकील बात करता तो कई वकील यही सोचते हैं कि रामचंद्र कोई वकील है। ये पॉइंट कौन निकाल के ला सकता है? लेकिन उनको ये नहीं पता कि विश्व का, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का सबसे बड़ा वकील संत रामपाल जी महाराज मेरा गुरु है, जो हमारे भगवान से भी बड़ा गुरु, कबीर साहब से भी बड़ा भगवान है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से हुए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। तो ऐसे राष्ट्रीय सेवा समिति को सही साबित नहीं कर पाए संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में, साबित कौन करेगा? वकील। और हमें आपको तो फुर्सत नहीं थी, जाओ तारीखों पर हाजिरी लगेगी, लालच देते हैं, एक हाजिरी लगेगी तारीख पर, एक हाजिरी ले हाजिरी है, कर्म फड़वा लियो। एक निर्दोष गुरु संत जिसको कोई लेना देना नहीं, वो सजा भोग रहा है। अब तुम वो लोग आराम से 15,000 20,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये महीना कमाओ। हमें तो 20,000 सैलरी मिल रही है, हमें तो 15,000 सैलरी मिल रही है, समय नहीं मिलता, क्या करे? खाना पीना, हगना मूतना, सोना, इसके लिए समय है। रात में बढ़िया धुंधक सोगे, सुबह उठ के फिर चले जाओगे। तुम्हारे पास टाइम कहां अपने गुरु के लिए है? कहते ना, जिन हरि जैसा सुमरिया ताकत ऐसा लाभ, और ओ सा प्यास न भागई जब तक धसन आप, है ना? तो बस ये है। इसी तरह पवन कुमार यादव उर्फ तिमिर दूत वाले केस में संत रामपाल जी महाराज के गुंडों ने बुरी तरह फंसा दिया। हाँ, तो उसमें पवन कुमार यादव को कि जब चार्जशीट दाखिल हुई, और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 1 महीना या 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज्यादा लंबी डेट नहीं दी जाती है, मैक्सिमम 3 महीना। पहली बार जब चार्जशीट दाखिल होती है तो पहली बार तो 3 महीना, बहुत ज्यादा 3 महीने, तो पहले 1 महीने की तारीख पड़ती है, 1 महीना की, 2 महीना की, और उसकी पहली ही तारीख कितने दिन की? 6 महीना की डेट दे दी गई। 6 महीना मतलब कानून को पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी गई। 6 महीना की डेट हो गई। अब बताइए, जिस पवन कुमार यादव को ये पकड़ने के लिए दुनिया ड्रामा करते, दोनों ड्रामा करते थे। पवन कुमार यादव हिसार से भागा जब सुलेखा दासी के यहाँ आया था साथ संगति करने के लिए, तो वहां कैसा ड्रामा किया गया। पवन यहाँ छुप गया, वहां छुप गया, फिर पवन ने क्या कहा कि हम तो वहीं निकला है, हमें तो परमात्मा से वहां निकल भा दिया। बताइए कितना ड्रामा हुआ। और बाद में आप वो पवन कुमार यादव हिसार कोर्ट में जाता है, तब कोई ड्रामा नहीं। अब नहीं किसी को चाहत है। तब देखो मैनुअल कैसे चाहते थे, मिल जाए तो ये कर दे। क्योंकि पवन कुमार यादव, पवन कुमार यादव मेरठ वाले, सॉरी पवन, संजय और ये मैनुअल, ये सब साले तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं। नहीं तो पवन कुमार यादव के केस में संत रामपाल जी महाराज ने केस लगाया है, तो ये तो तुरंत हारी मान लेता अपने गुरु के आगे, कोई बात ही नहीं करता है? गुरु शिष्य केस लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य आपस में लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है? गुरु ने शिष्य पे केस लगाया, अब गुरु शिष्य कह रहा कि मैं तो केस लड़ूंगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि इसको पता होगा ना कि हम गुरु को हरा कर रखेंगे। गुरु तो वैसे हार गया कि साथ संगति करने लगा, फोटो के आगे भोग लगाने लगा। गुरु ने कहा था कि जितने भी परमात्मा ने हमें बता रखा था, हमारे दादा गुरु कबीर साहब जी की फोटो, दादा गुरु जी फोटो, परदादा गुरु, सबकी फोटो लगा रखी थी। पंडित चित्तानंद जी महाराज परदादा गुरु, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज दादा गुरु, सबकी फोटो लगा रखी थी। उसने सबकी फोटो फड़वा दी पवन कुमार यादव ने। अब गुरु के आगे भोग लगाने गया, गुरु का फोटो मतलब जूता चरपहिया में रखता है, जूता दबाता है कि गुरु जी जूता पहन रहे। ये ड्रामा करके फोटो वीडियो डालता है। ये ड्रामा वाली भक्ति होगी ना, पूरी दुनिया को दिखा रहा है। लेकिन
ये तिमिर पवन टक के साथ साथ संगति चलेगी तो वो नहीं समझेगी कि ये देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। तो ये तो ड्रामा वाली भक्ति होगी ना। सबसे ज्यादा ड्रामा संत रामपाल जी महाराज के यहां होने लगे। अब देखिए कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की जो डीड वहां लगाई गई है, और ये क्यों लगाई गई, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को नहीं सही साबित करवाए, वैसे यहां और बुरी तरह फंस जाए, और एक इनके ऊपर बुरी तरह फंस जाए कि जब ये नंबर आएगा, अब वकील तो सब वही है, वकील तो सब वही है। और ये पवन कुमार यादव उस तिमिर दूत को भी अच्छी तरह से पता है। क्यों नहीं पता है? जब हम ये डीड निकाल लिया उसके केस से, हमने निकाली तो उसको नहीं पता है क्योंकि उसका तो वकील वहां पे, हम तो वहां गए भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं हिसार कोर्ट कहां पे, हम तो ऑनलाइन सब निकाले। तो उस तो सीधा डायरेक्ट मिलता है ना वकील से। तो ये पवन कुमार यादव ने नहीं बताया आप लोगों को, ये सात संगति वालों को नहीं बताया कि नहीं संत रामपाल जी महाराज की कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड लगी है, और वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड फर्जी है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। और उसी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर पूरे भारत में पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, आदि कतर, दोहा, बांग्लादेश, सब जगह नाम दीक्षा दी जा रही। और वही देखो अमेरिका का हरपाल दास जो कल मैंने उससे बात किया 5/1/2025 को, है उसने क्या कहा, इसीलिए हमने वो सवाल किया था कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही है अमेरिका में। एड्रेस पड़ा है इंडिया में, कहां का, सतलोक आश्रम बरवाला का, किसी भी आश्रम को पता नहीं, ये अमेरिका में चल रहा पर्चा। देखिए अमेरिका के पढ़े लिखे मूर्ख, सारे दुनिया में साला ये मूर्खों की पूरी कतार लगी हुई है। जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मूर्ख ही आए, इसीलिए हम कहते हैं दुनिया जितने ठग, बेईमान, चोर, झूठे, उचक्के, अंधे, गूंगे, बहरे जितने थे 99% सब यहीं आ गए। जैसे 600 साल पहले जब भंडारे के लिए आदेश दे दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी सिक्तकी ने कि कबीर भंडारा करा रहा है, तो वहां जितने धर्मगुरु थे उन्होंने अपने चेला चपाटियों को, सब गूंगे, अंधे, बहरों को भेज दिया, जाओ वहां दोहर मिलेगा, कंबर मिलेगा, ये मिलेगा, लालच में। ऐसे यहां भी लालच में आ गए, ये खूब वीडियो दिखाते रहे, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, है लाभ के चक्कर में सब वहां भीड़ लगे, रेला लग गया। तो ये गूंगे बहरे बनने का ये नतीजा है, और बनते रहोगे और बुरा नतीजा इसका मिलेगा। हाँ, वीर तो हमेशा वीर रहता है, चाहे फांसी पे उसको फांसी इससे मतलब नहीं। हाँ, शिवानंद नारायण द्विवेदी जी है, बहुत अच्छी बात है, बोलते हर बात, हर एक वीडियो बोलते, हर आदमी बोलते, भैया जो है रोटी को बचाने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ता है, रोटी को पकड़ने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा काम करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, घर बैठे रहो दुख के। हम तो परमात्मा रोते हैं, आंसू बहाओ, घड़ियाली आंसू बहाओ, आंसू अंदर बहिए, बाहर चलिए, सीना तान करके चलोगे तभी जब आपको पता होगा। पूरी दुनिया के सामने अपने आप को शेर साबित कीजिए अपने गुणों के द्वारा। आवाज तो कोई भी शेर की निकाल सकता है, लेकिन शेर के गुण होना चाहिए। शेर की खाल कोई भी पहन सकता है, तो शेर खाल पहने शेर नहीं हुए। रियल शेर बनने के लिए आपको उसकी कैप्चरिंग पावर समझनी पड़ेगी, जो कैप्चरिंग पावर शेर के अंदर है, जिस कैप्चरिंग पावर की वजह से हाथियों के झुंड उसकी आवाज को सुन करके भाग लेते हैं। ये आपको अपने अंदर कैप्चरिंग पावर डेवलप करने पड़ेगी, और कैप्चरिंग पावर इसमें तभी डेवलप होगी जब आप कानूनी लीगल पॉइंट एक समझोगे। ज्ञान मार्ग में तो आपको एकदम झुक जाना है, लेकिन कानूनी मार्ग में आपको हमेशा सीना तान के चलना है। ज्ञान मार्ग में तो झुकना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा जैसे जैसे उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान होता जाता है, जिससे सरसों का उदाहरण दिया, उसका तमाम उदाहरण दिए कि सरसों के अंदर जो सरसों होती ना, जब पहले उसकी जब बाली होती है सीधे होती है, और जैसे उसके अंदर तत्व पड़ता रहता है वैसे वो धीरे धीरे झुकते झुकते वो इतनी झुक जाती है कि वो यह प्रयास करती कि मैं जमीन को छू लूं, छूने प्रयास करती। और तुम्हें ज्ञान मिल गया तो तुम और ऊपर उठ रही हो, सीना तान के चले। हमारे गुरुजी कभी सीना तान के नहीं चले, हमारे कबीर साहब कभी सीना तान के नहीं चले,
स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सीना तान के कभी नहीं चले। हमारी इस गुरु प्रणाली पद्धति में कोई सीना तान के नहीं चला। और किसी धर्म का कोई भी जो सच्चा गुरु होगा वो कभी ज्ञान मार्ग में सीना तान के नहीं चलता। ज्ञान मार्ग अपने अंदर धारण करके उस पर चलने के लिए आपको बहुत निर्मल बनाता है। जैसे परमेश्वर ने हीरा को बताया कि हीरा को चाहे टट्टी में डाल दो, चाहे कीचड़ में डाल दो, उसकी चमक वही बरकरार रहेगी, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेइज्जती ना इज्जत ना बेइज्जती, हमारी ना कोई इज्जत ना बेइज्जती है। सुदर्शन सुपंत महाराज से सीख नहीं लिया, नहीं लोगे मत लो। कैसे मैले कुचेले थे, आज तो आप लोग हीरो बने घूम रहे हो। पवन कुमार यादव कहीं रसगुल्ला खा रहा देखा ये परमात्मा दिया, हराम की खा रहे हो रसगुल्ला, दिखावे की भक्ति बना दिया। और फिर आप चोंच पे चोंच लड़ाते हो। अन्य धर्म गुरु की, हमारे गुरु की वीडियो कटिंग करते, फिर एक जगह लगा करके फिर दुनिया दिखाते, सोचते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही भक्ति सिखाई थी क्या? नरसिंह जी की बात करोगे, नानक जी की बात करोगे, इब्राहिम सुल्तान अदम जी की बात करोगे? नरसिंह ने क्या किया था? 56 करोड़ लुटा दिए थे और एक झोपड़ी में रहने लगे थे। ये सिखाया था परमात्मा ने कि वो सिखाया था? जो सिखाया था उस पे एक भी नहीं चलते। जो गुरु ने सिखाया वो कुछ नहीं, जो काल सिखाए वो सब स्वीकार कर लेते हो। तो इसी तरह परमात्मा जब ये केस चलेगा तो गुरु जी को साबित करना पड़ेगा ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है और ये तुम्हारे फर्जी साइन इसमें कैसे हैं। जब उनका वकील फांसेगा कि ये फर्जी ट्रस्ट है, फर्जी साइन है, तो आधार कार्ड के साइन, पैन कार्ड के साइन नहीं मिले जाएंगे। फिर ये फॉरेंसिक लैब में जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज के साइन। फॉरेंसिक लैब के जो अधिकारी होते हैं ना, वो 150 साइन ले ले, 1000 साइन ले ले, 500 साइन ले ले, 10 साइन ले लें, और फिर ये साइन जाएंगे लेबोरेटरी में, वहां साइन पूरे चेक होंगे, फिर उसकी पूरी रिपोर्ट लगेगी। मतलब ये कानूनी प्रोसेस। हमने जरूर उसमें साइन किया है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स है, संत रामपाल जी महाराज साइन उसमें किया है, लेकिन आप उन साइन को सही या गलत साबित करने के लिए जब साइन का नंबर आएगा तो उसकी फॉरेंसिक ही जांच होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट लगेगी कि कोई ये ना कह पाए कि जज ने अपनी तरफ से फैसला दे दिया। ये लीगल है, इसलिए जज अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि ये सही है गलत है। भले ही चाहे साइन सामने कर रहा हो, लेकिन उसकी जांच पूरी फॉरेंसिक लैब से ही रिपोर्ट लग के आई है, वो रिपोर्ट उसमें मानी जाएगी। तो जिसमें जांच होगी, रिपोर्ट होगी, तो क्या होगा हमारे गुरु जी का? कहां साबित करें? कौन साबित करेगा? कबीर परमेश्वर भक्ति स्वरूप महेंद्र भगोड़ा की फोटो लगी है, उसमें संत रामपाल जी महाराज ही दोषी साबित होंगे कि देखो अपने भाई की फोटो लगा रखी, उनकी फोटो लगा रखी, इसलिए इन्होंने लगाया। नहीं तो ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीट कभी नहीं लगाते। तो ये पॉइंट टू पॉइंट समझिए। ये सब कहीं भी फोटो नहीं लगा पाएंगे पूरे वर्ल्ड में। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं पुस्तक नहीं मिल सकते। संत रामपाल जी महाराज कोई नहीं कह सकता कि मैं शिष्य हूं। किसी के माई के लाल की औकात नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को कहते हैं कि मैं शिष्य हूं, तुम्हारी किसी की भी औकात नहीं है कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा लेकर के, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा लेकर के आप कोर्ट कचहरी जा सको। तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए अपनी औकात समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए अन्य धर्मगुरुओं की बुराई करना बंद करो, अपने गुरु के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दो। तुम कहीं के नहीं हो, सतलोक तो छोड़ दीजिए, तुम इस लोक के भी लायक नहीं हो। तुम तो अन्य धर्मगुरुओं की बात छोड़ दीजिए जिनको तुम नीचा समझते हो। तुम तो अपने घर में जो तुम्हारे भाई बहन रहते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनसे भी महामूर्ख तुम लोग हो। और तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं लगा। नरक में भी परमेश्वर ने कहा उनकी तो माफी है। अगर अपने आप को तुम महान समझते हो, बापा सीताराम जी जैसे महाराज को आप नीचा समझते हो, तो उनकी भी माफी है। तुम्हारी कोई माफी नहीं है। तुम सबसे अंधे गूंगे बहरे हो। तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें तत्व ज्ञान तुम्हें दिखाया था, सिखाया था, लेकिन तुम नीच काम कर रहे हो। इसलिए आंखें खोलो, ये खुद बचो और दूसरे को बचाओ। ये एक एक करके हजारों आवाज बनो, हजारों लोग रोज बोलो, रोज
ये बताओ भैया, ऐसे ऐसे कबीर पर से भक्ति ट्रस्ट फर्जी है, ऐसे तुम फंस जाओगे, ऐसे ऐसे बंदी छोड़ वाले फंसेंगे, सब फंसेंगे। कोई माई का लाल पूरे वर्ल्ड में किसी का औकात नहीं जो थाने में जाकर कह सके कि ये देखो बंदी छोड़ भक्ति में का मैंने नाम दीक्षा ली। आज इसीलिए कहीं भी ये कार्यक्रम करते हैं जो कहते हैं कि फला जी का सत्संग होगा, जो पर्चा डालते हैं लिख करके, उसमें भी नहीं लिखते हैं कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लोग करवा रहे हैं, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग करवा रहे हैं, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लोग करवा रहे हैं। नहीं, आश्रम में बैनर लगा दिया, बैनर आश्रम में लगा दिया, लेकिन आप नहीं पूछ सकते किसका ट्रस्ट है। इसलिए अपनी भी जिंदगी बचाओ, अन्य लोगों को बचाओ। आप लोग रोज वीडियो डालो, बताओ कि भैया इनके भंडारों में खाने मत जाना, भैया ये पुस्तक सेवा मत करना। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अगर पकड़ के मारेगा ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कौन हो? संतराम पाजी मार्गदर्शन हो, कैसे हो? फार्म कहाँ है? क्या तुम्हारा प्रमाण है? नहीं प्रमाण दिखा पाओगे। गले में लॉकेट पड़ा होगा ना, ये लॉकेट तुम्हारा गले की फांस बनेगा, ये देख लेना। इसीलिए तुम सब लोग ने अपने अपने लॉकेट तक वहां फेंक दिए थे आश्रम के अंदर, याद है ना? हाँ याद है ना? ध्यान कर लो, लॉकेट तक उतार दिए थे तुम लोगों ने। भक्ति बहुत मारी मारी घूम रही थी, बड़े भगत बनते हो, तुम मारे जाओगे। लॉकेट गले में डाले होगे ना, लॉकेट पकड़ के बसों में ठोके जाओगे। अब उस समय आ रहा धीरे धीरे, ये चारों शंकराचार्य तुम्हारी ऐसी धुनाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ, ये लॉकेट जो संतराम पाजी महाराज तुम्हारे गले में डला दिया ना, तो लॉकेट तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। जब पकड़ के ठोके जाओगे, कैसे तुम संतराम पाजी महाराज के शिष्य हो? तुम्हें संतराम पाजी महाराज ने अधिकृत किया क्या? कानूनी ये होता है, ये लीगल प्रोसेस ये है। बकवाद करना तो अलग बात है, भीड़ में बैठ के बकवाद कर लो, अपने घर में बैठ के बात बना लो, है ना? जब कानून के चक्कर फंसोगे ना, तब नानी याद आएगी। ये भूल जाओगे गले में लॉकेट डालना, क्योंकि ये तभी तक सही है जब तक आप अपने गुरु के आचरण के अनुसार चल रहे हो। जिस समय अपने गुरु के आचरण के विपरीत चलोगे ना, तो यही संतराम पाजी महाराज का गले का लॉकेट तुम्हारे गले की फांस बनेगा, फांसी का फंदा बनेगा। और गुरु ने कहा था कि मेरे रूप में तो काल भी आकर के तुम्हारी दुष्टा कर सकता है, मेरी आवाज निकालेगा, इंद्रमती से कहा था। और मेरे गुरु जी ने कहा था आश्रम के अंदर कि तुम यहाँ आते हो एक दूसरे से यारी जोड़ने लगते हो, क्योंकि सत्संग तो तुम भूल चुके हो, यारी जोड़ने लगते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि काल मेरे रूप में आ सकता है, तुम्हारे हित मित्र व्यवहार के रूप में व्यवहारिक के रूप में आ सकता है, कब पता नहीं कहां तुमको लेके चला जाए। और आज यही हुआ कि हजारों लोग जागे थे और वो आए थे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने, और आज वो सब ज्यादातर वहीं सब पहुंच गए। पढ़े लिखे विद्वान जो डींग मारते थे वहां पहुंच गए, या स्वयं अपना रास्ता बना करके लूट खा रहे, मौज कर रहे हैं, आज इंजॉय कर रहे हैं। सतलोक आश्रम धराना में जाकर के वहां का सीन देख करके ना, जैसे जगत के लोग बढ़िया सीन बनाते थे स्वर्ग, तो इंजॉय कर रहे हैं बढ़िया पर। मिट्टी की गाय, पत्थर की गाय, पत्थर के संतराम पाजी महाराज, कागज की फोटो, आज खुश हो रहे हैं। जिंदा इंसान को जेल में परमात्मा बना दिया, और आज फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं। जो तुम बापा सीताराम जी महाराज को या अन्य धर्मगुरुओं को गाली देते थे कि पत्थर पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ऐसे तो चाकी भला जो पीछ खाए संसार, ये बाणियां अर्थ नहीं समझे जो हमारे कबीर साहब ने बताया, है ना? लेकिन तुम ये बाणियां सुना सुना कर दूसरे की ऐसी तैसी करते हो, है ना? लेकिन तुम ही पत्थर को पूजने लगे, तुम ही फोटो की पूजने लगे, संतराम पाजी महाराज तुम ही फोटो के आगे भोग लगाने लगे, तो हो कहीं मुंह दिखाने? दोगले हो, दोगले। मेरा गुरु दोगला नहीं है, मेरे गुरु का ज्ञान दोगला नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने दोगला साबित करवाया। लेकिन तुम गुरु को दोगला साबित नहीं कर सकते, लेकिन तुम दोगला साबित हो, और तुम हो गए हो। और मेरा गुरु एक दिन जेल से बाहर आए अथवा ना आए, वो गुरु जेल से भले ही चला जाए, लेकिन तुम्हारा सब कुछ सत्यानाश हो गया है, तुम कहीं नहीं बचे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब गुरु शरीर छोड़ के जाता है ना, उसके पहले वो पूरी परीक्षा लेकर के तब जाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे भक्तों के सामने फिर वही बात कहने लगे कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे, वो जेल से ही चले जाएंगे।
शरीर छोड़ करके ना। ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि गुरु जेल से बाहर नहीं आएंगे, और इन्हें पीला पर्चा भी डाला था कि मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहता, मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो हमारे बच्चों का जोश कम हो जाएगा, इसलिए हम जेले में रहेंगे। हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज कहेंगे ना, इसलिए हम जेल में रहेंगे, जोश कम हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये सब डंका पीट दिया। जैसे आश्रम के अंदर कहा था, सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, वो सतलोक चले गए, अफवाह उड़ा दी थी। उसी में संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मुझे जान से मार डालते, मैं छुपाने से बच गया। संत रामपाल जी महाराज छुप गए थे, और आज तुम परमात्मा बना दिया है, जेल में डाल के परमात्मा बना दिया। उस समय परमात्मा नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने बताया था कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। तो ये बातें आपको सब समझनी पड़ेंगी। नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है कुत्ते की तरह भौंकना, वो हम भौंकते रहेंगे। हमारे गुरु जी को बता रहे जेल से जो छोड़ के चले गए, परमात्मा एक बात हमेशा याद रखना, परीक्षा लेकर के जाएंगे, सबको, तुमको, सबको, हमको नंगा करके यहाँ से जाएंगे। हाँ, नहीं तो अगर ऐसे चलेंगे ना तो सारे शिष्यों का भार उन्हीं पर जाएगा। इसलिए कोई भी गुरु अंतिम परीक्षा ले जाता है। इसलिए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के लाखों शिष्य थे, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि मेरी परीक्षा ली। जो तुम कहते ना गुरु जी जेल से बाहर आएंगे, फिर वो बताएंगे तो हम अपनी माफी मांग लेंगे कि हाँ मैंने सही है, रामचंद्र सही है, पवन सही, संजय। ये गुरु कभी नहीं काम करता, कौन सही कौन गलत, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान से लेने देना नहीं, तुम्हें अपना इतिहास भूल जाते हो। कि कबीर साहब जब 600 साल पहले गए थे तो 64 लाख फेल हुए थे, लेकिन किसी को नहीं बताया था कि कमाल गुरदोई हो गया है और 64 लाख तुम फेल हो गए हो। वो तो केवल एक नाटक दिखाया था गणिका माई को लेकर के कि तुम कल को ये ना कह सको कि नहीं नहीं कबीर साहब ने तो झूठा, हमें झूठ बता दिया कि फेल हो गए हो। इसीलिए गणिका माई को लेकर घूमे थे और तुम सब लोग जो है ना विमुख हो गए। 120 साल तक सब कबीर साहब यहां रहे, बताया किसी को नहीं था कि तुम फेल हो गए, तुम पास हो गए हो, क्या हुआ किसी को नहीं बताया था। इसी तरह हमारी पूरी गुरु प्रणाली चली है। गरीबदास जी महाराज ने भी किसी को नहीं बताया, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने किसी को नहीं बताया। ये तो लेटेस्ट बात है, फिर भी तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आ रही है। कहते गुरु जी जेल से बाहर आएंगे, जब वो बताएंगे तब हम ऐसा काम करेंगे। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के लाखों शिष्य थे, लेकिन किसी को नहीं बताया कि तुम फेल हो गए, किसी पास हो गए। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने 6 साल के अपने शिष्य को, अपने 6 साल के शिष्य को, संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा भार सौंप दिया कि, और इतना बड़ा आशीर्वाद से दिया, तेरे समान इस विश्व में कोई संत नहीं होगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। डबल आशीर्वाद, डबल आशीर्वाद। 6 साल के शिष्य को, 104 या 103 ऐसे 105 साल के थे स्वामी रामदेवानंद महाराज जी, और उनके कम से कम 50-50 60 साल पुराने शिष्य होंगे, सब निगलेक्ट हो गए। और क्या कहा, अब जो वो अपने शब्दों में, क्योंकि स्वामी रामदेव जी महाराज गुरु थे संत रामपाल सिंह से, उसने कहा कि जो इस रामपाल से नाम दीक्षा लेगा वही पार होगा, अपना मर्यादा रहेगा। अब हमारे तरफ से तुम खत्म हो, अब तुम लोग इनसे नाम दीक्षा लो, रामपाल से नाम दीक्षा लो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हमारे यहां सब फेल हो गए, हमारे यहां सब खत्म। अब बताइए, उस पे लोगों को जलन हो गई कि अरे हम तो 50 साल के भगत, हम तो 40 साल के भगत, हमें फेल कर दिया। वो काफी, तो बने रहो, उससे क्या, गुरु से कोई लेना देना नहीं। तुम 40 साल के हो चाहे, इसलिए परमात्मा ने कहा था 5 साल और 50 साल वाला ज्ञान, 4 साल 40 साल का ज्ञान सुनाया था कि परमात्मा बताया था। एक आदमी कहा हम 60 कट बताएंगे, अरे वो तो सुई की नोक से हाथी निकाल दिया। जो 40-50 साल पुराना शिष्य था उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो पुराना शिष्य था, कि कबीर साहब ऐसा कैसे होता, सुई के छेद से हाथी निकाल दे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको नहीं विश्वास हुआ जो पुराना शिष्य था। जो नया शिष्य था 4 साल का, उसने क्या कहा, सुई के छेद से हाथी तो क्या, वो परमात्मा पूरे ब्रह्म विश्व को छेद के हाथ से निकाल देगा, छेद से निकाल देगा। तो ये है,
तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं जाएंगे। और एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जिस तरह से गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी धाम में, गरीबदास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा, छुड़ानी गांव में शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के बाद उसी रूप में, उसी शरीर में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहे, कई साल तक वहां रहे। छुड़ानी में उनका जो दाह संस्कार कर दिया गया, छुड़ानी में उनका अग्निदाह संस्कार कर दिया गया, और इसके बाद उसी रूप में सहारनपुर में रहे कई साल तक, कई साल यहां रहे सहारनपुर में। और इसके बाद जब यहां फिर शरीर छोड़ा, क्योंकि उस समय साधन कोई था नहीं यातायात का, बड़े मुश्किल में से यहां से एक भगत थे जो जाते आते थे, जिनकी लाज रखने के लिए स्वयं गरीबदास जी महाराज को यहाँ आना पड़ा था। ये सीखिए भगत, ऐसे भगत होते, ऐसे भगत बनोगे तभी परमात्मा को पा सकते हो। कितनी मेहनत करते थे। फिर जब यहाँ शरीर छोड़ दिया तो भी ये लोग वहां गए छुड़ानी गांव कि भैया गरीबदास जी महाराज ने वहां शरीर छोड़ दिया है, आप उनकी डेड बॉडी को आप या चाहे लाला चाहे तो ले आए या वहीं उनका दाह संस्कार कर दे जैसा आप बताए। तो उन्होंने कहा भैया वो तो बहुत पहले यहाँ शरीर छोड़ चुके, वहां कहा। उन्होंने दिखाया कि तो कहीं इनकी ये समाधि बनी हुई है। तो उनको बड़ा अचंबा हुआ कि ये कैसे हो गया कि एक बार गरीबदास जी वहां मरे, दोबारा फिर यहाँ जीवित हो गए। तो ये बात ध्यान रखना, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज अगर जेल से चले गए तो जेल से जाने के बाद भी वो आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन तुम लोग नहीं जान पाओगे वो किसके लिए आए और किसको बता के चले गए। ये बाद में तुम्हें पता चलेगा। हाँ, जैसे यहाँ 120 साल रहे तो यहाँ सबको पता हो गया कि हाँ 120 साल रहे, इसलिए सब लोग जान गए। अगर यहाँ सब ना जान पाते, अगर किसी को पता न चलता तो फिर कौन मानता, फिर तो झूठ बात होते दिन उस संत की। तो ये याद रखना। तो भगत भाइयों, आप लोगों से बहुत हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप ये बहुत पीक समय है, ये समझ लीजिए अपने कर्म बनाने का। ये इतिहास माफ नहीं करेगा। और ये त्रिकुटी में आपके वीडियो चलेंगे ना, तब तुम कुछ नहीं होगा, खून के आंसू रोगे। और इस बार अगर आपने ये गलती की ना तो ये समझ लो कि किसी युग में तुम्हारा ठिकाना नहीं लेगा। इसलिए अपनी अकल ठिकाने कर लो, बात बाकी आपकी मर्जी। और ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक पढ़ो और आदि से अधिक पूरी दुनिया के सामने सच्चाई भेजो। और दास अपने शब्दों को यही विराम देता है। आगे परमेश्वर दया करेंगे तो मार्च या अप्रैल में, वैसे मार्च की व्यवस्था बन रही है पटना में, परमेश्वर जो आंदोलन करवाएंगे और डीएम को ज्ञापन दिलवाएंगे। और पटना या सासाराम या दोनों जगह कहीं ना कहीं परमात्मा ये दया करेंगे। आप सब लोग सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य जो बनना चाहें वो बन जाएं। निःशुल्क उसमें सदस्य बनने का वो प्रावधान हम लोगों ने रखा है। निःशुल्क कोई इसका शुल्क नहीं, बस ये एक शर्त है कि आपको अपने गुरु के लिए रोज 5 मिनट या मतलब कभी समय नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज आप कांटी नहीं उठाएंगे तो उस संस्था से आप डिस्कनेक्ट कर दिए जाओगे। हमें उसमें भीड़ या संख्या बल नहीं दिखाना है। वहां सच्चे और अच्छे लोगों की जरूरत है जो ईमानदारी से मेहनत से अपना कमाते हों, जो व्यापार तो करते हैं लेकिन 10 रुपए की चीज 50 रुपए बेच करके ये कमाई नहीं है। तो ऐसे लोग जो अपनी रियल में मेहनत की कमाई से कमाते हैं वो लोग इस संस्था से जुड़े। हाँ, हमें कोई आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो तो परमात्मा सब पूरा करा देता है किसी न किसी माध्यम से ना। माध्यम तो आप ही सब लोग बनाएगा। तो उस ट्रस्ट से आप जुड़िए और तभी वो एक होता है कि साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी हैं। क्योंकि हमें जब पूरी दुनिया से इन लोगों से लड़ना होगा तो हमें एक संस्था के द्वारा लड़ना होगा। जहां जाएंगे तो हम संस्था के द्वारा कोर्ट कचहरी में जाएंगे, जहां भी जाएंगे। और आने वाले समय में हो सकता है परमात्मा ये सब कोर्ट कचहरी का रूप रूप लेंगे। ये जो हम लोग बहुत पहले काम करना चाहते थे कानपुर में 16-17 में, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरैया से रामचंद्र दास जी, हमारे नामा राशि ये सब जानते हैं। अन्य भी भाई भगत जानते हैं जो हम लोगों ने यहाँ बीड़ा उठाया था। तो हो सकता
उस समय भी अगर लोग साथ देते तो बहुत अच्छा काम होता। लेकिन कोई बात नहीं, शायद अब वो वक्त आ रहा है और अब जो जो बीड़ा उठाया है परमात्मा ने उठाया है, अब बहुत मजबूती के साथ उठाया है। और अब आप लोग ये सोच लो बहुत पीक समय है, अभी मैनेजमेंट का सब जान गया है, कहीं भी आप खड़े हो, इसीलिए आप जितनी आवाज उठाओगे ये पूरी दुनिया के सामने आवाज जानी चाहिए, एक एक बच्चा जान जाए। अब इन्हें पता चल गया कि बच्चा बच्चा सब जान रहा है और ये परमात्मा ने अपनी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं। अब सिर्फ आपको केवल अपनी आवाज देनी है, बस मुंह खोलना है, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ मुंह खोलना है। इनकी एक एक छोटी छोटी बात आपको पूरी दुनिया तक, आम जन तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपको मोबाइल देख रखा। कुछ मूर्ख क्या कहते हैं कि टीम बनाकर गांव गांव के नहीं जाता। रे आराम खोरो, इतना बढ़िया मोबाइल छोटा सा यंत्र दे दिया, रोज घर में 5 मिनट बैठ करके पूरी दुनिया में आप वीडियो भेजो, ये काम कर नहीं पाते हो। गांव गांव गली गली जाके कुत्तों की तरह बहकोगे, ये काम नहीं कर पाते। ये आसान काम कर लो और ये परमेश्वर दया करे। पहले आदमी को नंगा कर दो, पहले उसकी कमियां पूरी दुनिया के सामने बता दो, पहले वो स्वयं जान जाए कि हाँ हमारी कमियां जान गए। व्यक्ति को ऐसे आप नहीं मार सकते। व्यक्ति तब तक वो ताकतवर रहेगा जब तक आप उसकी बारीकियां नहीं जानते। अगर उसकी बारीकियां जान गए तो उसकी ताकत वहीं खत्म। ये ध्यान रखना। तो ये बारीकियां स्वयं जानो और दूसरे बताओ, तो दूसरे बताओगे तब ये लीगल प्रोसेस काम करेगा और तब ये मुंह छिपाते घूमेंगे, पूरी दुनिया देखेगी यह इतना नीच काम। इसलिए पहले इनके नीच कामों को पूरी दुनिया के सामने दिखा दो। यही शंकराचार्य जी और यही उनके शिष्य इनको जूतों से मारेंगे। और ये समय आ रहा है, ये कहीं भी आश्रमों में ये भंडारे के लिए नहीं जा पाएंगे जितने भगत बोलते। कहीं ये पुस्तक बेचने वाले नजर नहीं आएंगे, कहीं ये नामदान संचालक नजर नहीं आएंगे। वो समय आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन आप जब बोलोगे तब ना, आवाज उठाओगे तब ना। गांव गांव गली गली तक सबके पास मोबाइल है और ये जब इतना हो गया तो कुछ दिन बाद आप देखते रहो। इसलिए आप लोग जो है ना बोलना शुरू करो, है बोलना शुरू करो, पुस्तक को पढ़ो, सब समझो। वो 2 घंटे वाली 2.25 घंटे वाली ऑडियो वो सुरक्षित रखो, उसको ढंग से सुनो, एक बार नहीं 4-4 बार सुनो, एक एक पॉइंट को समझो, फिर वही पॉइंट लेके पूरी दुनिया बताओ। जब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, आप लीगल बात करोगे, हुआ भाई नहीं बात करोगे कि लीला कर रहे हैं हमारे गुरु जी परमात्मा है, ये सब बातें ठीक नहीं है। ये तुम्हारे समझने की परमात्मा है, लेकिन दुनिया को इस तरह से मत कहो। जानते ये बेवकूफ लोग हैं, बिना सबूत के सब बात करते। तो अब आप केवल लीगल बात करो। आप दुनिया में एक अलग नजर आ रहे हो। आज जो जो भगत बोल रहे हैं, आज परमात्मा ने सबको सफाया कर दिया। आज आपकी पूरी दुनिया में आवाज जा रही। अब पहले खिचड़ी पकती थी, कहीं पवन कहीं संजय सब चिल्लाते थे, आज सब देखो अलग कर दिया। केवल आप ही आंदोलनकारी अलग नजर आ रहे हो। आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। पहले कोई नहीं सुन पाता था, कोई निर्णय नहीं ले पाता था, अब सब निर्णय भी ले रहे हैं कि यार ये आंदोलनकारी किसी से पैसा भी नहीं लेते, कोई इस तरह बात भी नहीं करते, काम भी इनका हो रहा है, पुस्तकें भी छप रही, सारे काम हो रहे हैं। और ये केवल यही है कि जो कार्यक्रम होगा आप लोग जो सहयोग करेंगे उस हिसाब से होगा। और अपना हम पूरा काम नीट एंड क्लीन करेंगे। हम जो भी परमिशन लेंगे पहले आप लोग अपने नाम पता लिखाएंगे। जितने लोग आने के लिए लिखाएंगे उतने ही लोगों की हम वहां परमिशन लेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम परमिशन ले 10,000 और आपको बतावे ना और पहुंच जाओ हजारों। ये काम नहीं। हम वो परमिशन लेटर भी वायरल करेंगे और परमिशन लेटर वायरल करेंगे और जो जो लोग नाम लिखाएंगे पता लिखाएंगे वही लोग हमें वहां एक्स्ट्रा कोई ना आए। अगर आएगा तो अपना स्वयं जिम्मेदार होगा। इसीलिए हम ये काम आप ऐसे काम करो जिसमें दुनिया तुम्हें देखे कि हाँ यार ये संतराम पाजी से है। ये को थोड़ी कि आप बने बेवकूफ घूम रहे हो, कोई पूछ दे परमिशन लेटर कहाँ है, नहीं है। आप जा रहे हो भंडारे में खाने के लिए, मर जाओगे तो क्या होगा, कोई पूछने वाला है वहां पे ना। और जब कानून के खिलाफ चलोगे तो आपको कोई सहायता नहीं करेगा, परमात्मा भी सहायता नहीं करेगा। हमारे गुरु ने हमें कहा है भाई नियम से चलो, कानून का पालन करो, कानून से चलो। तो हम कानून से चलेंगे, हम अपने गुरु के एक एक वचन पर चलेंगे। हम वचन पे चलेंगे तभी तुम भगत बनेंगे, तभी तुम्हारा परमात्मा मदद करेगा, नहीं तो परमात्मा कैसे मदद करेगा। तो ये बातें याद रखिए। तो सदस्य बनिए और परमेश्वर की दया से ये सारी चीजें की जानकारी एकदम पुख्ता मजबूत कर लीजिए। क्यों उस आंदोलन में हम जाएं तो कोई भी माइक लगा तुझसे पूछ दे, तुरंत आप अपना स्वयं
अपने गुरु के अत्याचार को बताने शुरू हुए। ये नहीं वो रामचंद्र ने बुलाया था, ये नहीं पवन ने बुलाया था, वो शशिभूषण जी ने बुलाया था। वहां कोई आप पैसा देकर थोड़ी बुलाया जा रहा आपको, है ना। वहां कोई आपको हम इसलिए थोड़ी बुला रहे कि आओ रैली आ जाओ, भीड़ भीड़ में आओ। भीड़ का हमें वही व्यक्ति है जो बोलना चाहता है, जो बोले अपने गुरु के लिए, जो अपने गुरु के लिए उसकी आवाज निकले मुख से, कि वहां सबको बोलने वाला बनना पड़ेगा, वहां सबको अपनी अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये आंदोलन है, ये किसी व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है कि रामचंद्र का आंदोलन है, रामचंद्र ने ऐसा किया। आप सब उसके सहयोगी बनोगे और आप ही सबके सहयोग से सब होगा। तो भगत भाइयों, बातें याद रखो। और अब दास अपने शब्दों की यही विराम देता है। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कोई नए टॉपिक को लेकर के ना। और इसमें जो कमेंट्स में हमेशा संत रामपाल जी महाराज के साथ अत्याचार वाली बातें लिखा करो कमेंट में, अपने मोबाइल नंबर डाला करो, ज्ञान नंबर सडन का 20 नाम पुस्तक लिखा करो। जो आप हमसे सुनते हो या पढ़ते हो पुस्तकों में या अन्य चीजें, तो वो कमेंट में लिखा करो, जिसमें अन्य लोग वीडियो देखे हो, कमेंट पढ़े, तो उनके भी दिमाग में बातें आए, वो भी समझे। ऐसे ही सब जागरूक होंगे भगत जी, धीरे धीरे ऐसे ही एक एक करके 11 होते हैं। तो ये सब दुनिया का सबसे ताकतवर बाण आपके पास है, दुनिया का सबसे ताकतवर बाण आपके पास है। उस बाण का प्रयोग कीजिए। वो ताकतवर बाण है शब्द वेदी बाण। इससे बड़ा ताकतवर कोई बाण नहीं है। ये शब्द वेदी बाण छोड़िए और लंका के रावण जैसे लोगों का आप संहार कर सकते हैं। तो इसलिए शब्द वेदी बाण में बहुत बड़ी ताकत है। इस शब्द वेदी बाण को चलाइए। और सबसे बड़ी सीख हमारे बापा राम सीताराम जी महाराज से लीजिए, बापा सीताराम जी महाराज से, कि वो शब्द वेदी बाण चला रहे। इससे सीख करके तुम तो इतने दिन सब सुन रहे हो, फिर भी तुम आप कहते हो हमें बोलना नहीं आता, हमें करना नहीं आता। दिन भर बोलते हो, दिन भर खूब 1 के 4 करते हो, तब नहीं, खूब चौरियाते हो, खूब बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन जब गुरु के लिए बोलना होता तब कहते मुझे मेरी आवाज नहीं निकलती। तो बोलना सीखिए, बोलोगे तभी बचोगे। और दास अपने शब्दों के विराम देता है। सच साहिब और बापा सीताराम जी महाराज जी को सप्रेम प्रणाम। और हमारे जितने भाई बहन, अजय दास जी सच साहिब, लालचंद जी सच साहिब, रामचंद जी सच साहिब, और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, बीरेन जी को सच साहिब, सबको सच साहिब। और एक बार हम सब लोग मिल करके अपने गुरुदेव की जय बोलते हैं, सतगुरुदेव की जय बोलते हैं, पूर्ण परमात्मा की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। वैसे भी जब लाइव आते हैं तो ये उस समय भी ये शेयर करते रहिएगा, लिंक को शेयर करते रहे। और अब अपने शब्दों के यहीं विराम देता हूँ। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दास का मोबाइल नंबर है 9140626268। ज्ञान अमृत सेकंड का 20 नाम पुस्तक प्राप्त करने के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और जितने हमारे भाई बहन पुस्तक दिखा करके वीडियो बनाते हैं, आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भाई बहन सबसे मेरा निवेदन है कि जब वीडियो बनाए तो उसमें जरूर अपना नाम और अपने स्टेट और जिला का नाम जरूर बताएं कि मैं यहाँ से हूँ, और जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। और ये कमेंट्स में, चाहे बापा सीताराम जी महाराज की वीडियो देख रहे हो, वहां भी कमेंट्स में आप ज्ञान नंबर सडन का 20 नाम पुस्तक, अपना मोबाइल नंबर, और आप उसमें पूरी हिस्ट्री लिखते चले जाइए। आप सब लोग, ये हमारे गुरु जी के साथ, हमारा साथ हुआ, ये गुरु जी के साथ हुआ, तो जब लोग पढ़ेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ये सच्चाई। एक अलग आपका काम नजर आना चाहिए, आपका एक अलग काम नजर आना चाहिए। तो भगत भाइयों, जो मुझे खराब लगता है वो हम आपको लाइव हम बता देते हैं। अगर आपको, हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि आपके द्वारा जो भी किया जाता है या किया गया, जैसे बीरन जी है, जैसे राकेश जी ने वीडियो डाला था, उनको मैंने फोन करके कहा, पहले बात उनके समझ नहीं आई, बाद में उन्होंने अपनी समझ बात उनकी आई, तो उन्होंने उस बात को रियलाइज करके कहा कि नहीं हमारी गलती थी। इसी तरह हम आप लोगों से कह रहा हूं, हम भैया आपको गलती मनवाने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ देखो, हमें आपकी बात कोई खराब लगी
इसलिए हमने आपको यहां कहा। और आप अगर अपनी जगह सही हो तो आप वो काम करिए, आप मेरे अनुसार मत चलिए। हम जो भी काम किया हमने किसी से पूछा नहीं। हम अगर जूता चलाया है गुंडों के ऊपर तो हमने किसी से पूछा नहीं। हाँ, हमसे अगर किसी ने कहा तो हमने तुमसे कहा कि तुम भी जूता चलाओ, तुम भी हरामजादों को चैलेंज दो। आप दो अथवा न दो, आपकी मर्जी, आप अपने विवेक से चलना। चाहे बीरेन जी चाहे कोई भी हो, अगर हमने अभी बोला बीरेन जी के लिए, अगर उनको लगे कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, तो तुम अपना काम जरूर करना, मेरे के अनुसार मत चलना। आप अपने गुरु के वचन से, गुरु के आचरण से मिला करके काम करना। रामचंद्र किसी व्यक्ति के कहने के अनुसार मत बदलना। मुझे सब लोग कहते रहे रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं, रामचंद्र तो गालियां देता, रामचंद्र तो भक्ति नहीं करता, लेकिन हमारे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपनी रास्ता चलते गए और चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक मेरे गुरु जी का मेरे सर पर हाथ रहेगा। और हाथ तभी तक रहेगा जब हम गुरु के ज्ञान के अनुसार चलेंगे। अगर ज्ञान के अनुसार नहीं चले तो ये मंत्र फंत्र सब तुम्हारे किसी काम के नहीं। हाँ, जब तुम गुरु के नहीं तो तुम्हारे मंत्र तुम्हारे काम के नहीं। मंत्र भी जानते हैं, जब तू अपने गुरु का नहीं होता तो तुझे हम क्यों लाभ दूं। तो ये याद रखना, हम किसी के बारे में कोई अगर कटाक्ष करते हैं तो आपको खराब लगता है तो आप अपना मार्ग मत चेंज कर देना। आपको अपने गुरु के अनुसार सही लगे वो काम करना, हमारी बातों पे ध्यान मत देना। बस हम तो अपनी बात कह रहे हैं तो अपनी बात करो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब।